हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उर्दू ऑनलाइन सॉल्यूशन। ये वीडियो इतना खास होने वाला है कि शायद आपको यूट्यूब पे ऐसी वीडियो मिल जाए। तो ये वीडियो क्लास 10th 12th दोनों के लिए, लेकिन अगर आप 11th में हो तो भी आपको काम आएगा, 9th में हो 10th में हो सब काम आने वाला। यहाँ तक कि अगर आपका कोई भी उर्दू का इम्तिहान हो रहा होगा उसमें ये वीडियो काम आने वाली है। तो एक कंप्लीट वीडियो होने वाली उर्दू कवायद की, ठीक है ना। मतलब A to Z सारा टॉपिक यहाँ पे क्लियर किया गया। वीडियो लंबी होने वाली लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, किसी वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो मेरे साथ बने रहिएगा और जो जो टॉपिक है मैं सभी टॉपिक को यहाँ पे क्लियर कर दूंगा एक वीडियो में। 1 घंटा समय लगे, 1.5 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, इसका मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन लंबी वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो एकदम बैठ जाइए आराम से और बस दिल थाम के इसको पढ़ लीजिए। 40 नंबर 35 नंबर आपको क्लियर होने वाला है। ओके, तो सभी टॉपिक यहाँ पे क्लियर होगा। आइए शुरू करते क्लास को। तो उर्दू कवायद यहाँ पढ़ेंगे। हम शुरू करते हैं एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, एकदम बेसिक जहाँ पे 3 4 5 से पढ़ते हैं ना, एकदम वहाँ शुरू करेंगे और फिर आप 10 लेवल तक जाएंगे, 12th लेवल तक जाएंगे हर टॉपिक। चलिए, तो हम यह बात करते हैं उर्दू कवायद की। उर्दू कवायद, एक कवायद जो होता है ना वो कायदा की जमा है। कायदा मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना कोई किसी चीज की बोलने की कायदा, जैसे हमको बोलने की कायदा है कि नहीं, या आपको लिखने की कायदा, या आपको पढ़ने की कायदा। मतलब कायदा मतलब तरीका, आपके पास क्या तरीका है बोलने का, पढ़ने का, लिखने का, वही कायदा है। और कायदा को ही कहते, कायदा की जमा को कहते हैं कवायद, ठीक है ना। अब देखिए, ये वो इल्म है जिससे जबान को सही सही बोलने और लिखने का तरीका मालूम हो जाए। अगर आप कवायद जानोगे ना तो आपको सही से बोलने आ जाएगा, सही से लिखने आ जाएगा, सही से पढ़ने आ जाएगा। ये कवायद की वजह से आप सही से बोल पाओगे और लिख पाओगे। तभी तो हम लोग कभी पढ़ते ना, अब जैसे ये लिखा था, अब इस पे पेश भी नहीं है, जबर भी नहीं, जिर है, तो कभी उस कभी इस। तो ये हम लोग सेंटेंस जब जुमला पढ़ते हैं ना तब हम पता करते हैं कि यहाँ पे इस होगा कि उस होगा, ठीक है ना। तो यही कवायद है, यही कायदा है जहाँ पे हम देख के पता चल लेते हैं। अब जैसे ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ, आप पढ़ेगा अहमद, ठीक है, बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। हम अहमद भी तो बोल सकते हैं, जेर रहेगा तो, है ना। अगर पेश दे देंगे तो उहमद भी तो हो सकता है। तो ये हम जो अहमद पढ़ रहे हैं तो हमको कायदा मालूम है, तरीका मालूम है, यही हमारा कवायद है, ठीक है ना। चलिए, इन्हीं बातों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब मोटा मोटी तौर पे देखे जाए तो उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में बांट दिया गया है। इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहू, इल्म उरूज, इल्म बलागत। आपके इम्तिहान के लिए इल्म सर्फ, इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, है ना, इल्म नहू तक शायद है, बाकी कुछ एकदम एडवांस लेवल तक है वो। तो अभी आपका जो सिलेबस है ना 12 तक के लिए, उतने ही तक मैं पढ़ा रहा हूँ। 12 तक के लिए सिलेबस काम आने वाला है, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे एराब। एराब क्या होता है। एराब आप बोल सकते हैं कि मतलब एक ऐसी अलामत है एराब जिससे हम सही सही पढ़ सकते हैं किसी भी लफ्ज को, यानी कि जबर जेर पेश की तलफ़ुज़ सही से अदायगी कर सकते हैं, वो एराब होता है। अब एराब में कई कई पार्ट है, जैसे जबर देख लीजिए। तो जबर क्या है, ये वो अलामत है जो हुर्फ के ऊपर आता है, सबको पता है जबर हुर्फ के ऊपर आता है। और जिस जबर के ऊपर आता है उसको बोलते हैं फतहा। जैसे अलिफ के ऊपर आया, अलिफ जबर आ तो ये फतहा हो गया, है ना। बे जबर बा तो ये फतहा हो गया। यहाँ पे मिसाल भी दिया होगा, देखिए। और जिस हुर्फ पर फतहा हो उसे मफ्तूह कहते हैं। लीजिए, तो जबर को हम फतहा कहेंगे। देखिए अलिफ, यहाँ देखिए अलिफ जबर आ, तो ये जबर है ना, इस जबर को क्या बोलते हैं, फतहा कहते हैं। और अलिफ जबर आ को कहेंगे मफ्तूह। क्लियर। जिस हुर्फ पर रहेगा जबर, तो जबर का दूसरा नाम समझिए फतहा है। जबर का दूसरा नाम क्या, फतहा है। और जिस हुर्फ पर रहेगा उसको मफ्तूह कहेंगे। क्लियर। इतनी बात समझिए कि जबर जो है किसी भी हुर्फ के ऊपर में आता है, इतना क्लियर है। और उसी को फतहा कहते हैं और जिस पर रहेगा उसको मफ्तू कहते हैं। अब नेक्स्ट है जेर है, ये हुर्फ के नीचे आएगा और इससे हम कसरा भी कहेंगे। तो देखिए, जबर जेर तो हर कोई जानता है, फतहा कसरा ये जाना जरूरी है। फतहा जबर को बोलते हैं, कसरा जेर को कहते हैं, समझो उसका दूसरा नाम है। और जिस हुर्फ पे रहेगा उसको कहेंगे मस्कूरा। जिस हुर्फ पे रहेगा ये उसको मस्कूरा कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए अलिफ जर ए, बेजर बे, तेजर पेजर पे, तेजर ते वगैरह, है ना। पेश, ये वो घुंडीदार अलामत है जो हुर्फ के ऊपर आवाज में गोलाई लाने के लिए आती है। इसको हम जिम्मा भी कहते हैं, जिम्मा। तो पेश को जिम्मा भी बोला गया है।
जबर को फतहा, जेर को कसरा, पेश को जिम्मा। और जिस हुरूफ पर पेश होगा उसे मजमूम भी कहेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, मिसाल में देखिए, अलिफ पेश ओ, बे पेश बो, पे पेश पो, ते पेश तो, ओ आ रहा, गोलाई पैदा कर रहा है। जज़म यहाँ सवाल एग्जाम में आया है, ठीक है। ये वो अलामत है जो हुर्फ के ऊपर इस्तेमाल होती है। ये दो हुर्फों को जोड़ने का काम करते हैं, दो हुर्फ को मिलाने का काम करते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे सकून भी कहते हैं। लीजिए, जज़म को सकून भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो हुर्फ को मिलाने के ऊपर काम करता है। यहाँ पे बोला गया कि जिस हुर्फ पर सकून होगा उसे हम साकिन कहेंगे। तो जज़म को सुकून भी बोला जाता है, और जिस पर रहेगा उसको साकिन। साकिन साकिन मतलब होता है साइलेंट टाइप का। जैसे देखिए, गैन मीम, तो यहाँ पे जबर है और यहाँ पे क्या है? जज़म है। तो गैन मीम जबर गम हुआ, तो गैन मीम को मिलाया, ओके, उसको गम बोलेंगे, ओके। दाल मीम अगर जब यहाँ मिला जबर है तो दम हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम पेश दे देंगे तो क्या होगा? दुम हो जाएगा। तो ये मतलब ये डिसाइड करता है कि हम कौन सा जुमला को पढ़ रहे हैं, वहां पे दुम होगा कि दम होगा, है ना। जैसे बिल्ली का दुम, तो दुम हो जाएगा, है ना, दम नहीं रहेगा वहां पे। यहाँ पे जब जजम है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे मिलेगा दाल नून जेर, दिन हो जाएगा। अगर जेर है तो दिन हो जाएगा, ठीक है। तो जजम क्या होता है? जजम की अलामत भी समझना कि ये जो है जजम की अलामत है, ये पहचाना भी है, ये जजम की अलामत है। यही सवाल बनेगा कि इनमें से कौन अलामत जज़म की है, तो पहचानना कि ये जो जज़म की अलामत है। तस्दीद क्या होता है? ये 3 सोसे वाली अलामत होती है जो किसी हुर्फ के ऊपर आती है और दोबारा पढ़ा जाती है। जिसपे आती है तस्दीद उसको 2 बार पढ़ते हैं, डबल। आपने पढ़ा होगा कुरान शरीफ में, उसको मुसद्दिद भी कहते हैं, जिसके ऊपर आता है। जैसे देखिए, आपने कुरान शरीफ पढ़ा होगा, देखिए अलिफ बे जबर अब, बे जबर बा, देखिए बे के ऊपर तस्बीर है, तो अब्बा, अम्मा, है ना, उल्लू, कल्लू, पप्पू, ऐसा वाला। तो इस तरह से आता अल्लाह, है ना। तो ये क्या है? तस्दीद है। तो तस्दीद की पहचान, ये अलामत है तस्दीद का, ये पहचाना की तस्दीद की अलामत है, ओके। चलिए, मद क्या होता है? ये वो अलामत है जो अलिफ के ऊपर आता है, अलिफ के ऊपर आएगा और 2 बार पढ़ा जाएगा। तो मद तो पहचानते हैं, देखिए अलिफ गाफ, अलिफ मद आ गाफ, आग, ये देखिए। और इसकी आवाज जो है ना 2 अलिफ के बराबर होगी, आग, आज, आम, आग। तो आपको ये पहचानना कि ये क्या है? मद है। ये क्या है? जज़म है। ये क्या है? तस्दीद है। ये क्या है? जबर है। ये क्या है? जेर है। ये क्या है? पेश है। ये आपको पहचाने आना चाहिए, ठीक है। तनवीन, देखिए तनवीन किसको बोलते हैं? ये वो अलामत है जो किसी हुर्फ के नीचे या ऊपर जबर जेर के 2 जबर या 2 पेश के रूप में आता है। नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, लेकिन जब भी आएगा तो 2 जेर रहेगा या 2 जबर रहेगा, 2 ठो रहेगा। जैसे देखिए, जिसके ऊपर होता तनवीन उसको मनव्वन कहते हैं। जैसे देखिए करीबन, है ना, देखिए करीब है, यहाँ पे 2 जबर, 2 ठो जबर है, तो इसको कैसे पढ़ते हैं? करीबन पढ़ते हैं, है ना। तकरीबन, मसलन, अमूमन, सुने होंगे ये सब लफ्ज़। तो इस पे इस तरह से सैन होता है, तो 2 ठो जबर या जेर दिख जाए तो समझिएगा ये क्या है? तनवीन है। क्या ये? तनवीन है। और जिसके ऊपर होता है उसको मनव्वन कहते हैं। ये आपको दिमाग में रखना है। तो जबर जेर पेश समझ में आ गया, है ना, जज़म समझ में आ गया, तस्दीद समझ में आ गया, और तनवीन समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। ये बेसिक था एकदम शुरू में। अब आते हैं हुर्फ के बारे में पढ़ते हैं। हुर्फ की कई किस्में हैं, लेकिन कुछ कुछ किस्में को यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं। देखिए, पहला है हुर्फ जार, है ना। देखिए वो हुर्फ होगा, सॉरी, यहाँ पे वो हुर्फ है जो अकेले कोई मानी नहीं देते हैं, है ना, लेकिन उसकी मदद से जुमले बनते हैं और बामाना हो जाते हैं। मतलब एक ऐसा हुर्फ है जो अकेला कोई माना नहीं देगा, लेकिन उसकी सहायता से, उसकी मदद से जुमला बनेगा और जुमला बामाना हो जाएगा, मानादार जुमला हो जाएगा, है ना। जैसे देखिए, में, से, को, तक, पर, इसको कोई माना है, लेकिन जुमला बनाएंगे, मैं यहां से वहां तक जाऊंगा, यहां से वहां तक जाऊंगा, तो से और तक आके यहां पे जुमला कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। मैं दिल्ली से कलकत्ता गया, अगर से को हटा देंगे तो मैं दिल्ली कलकत्ता गया, जुमला ही खराब हो गया। तो मैं दिल्ली से कलकत्ता गया। टेबल पर किताब है, टेबल पर आके पूरा सेंटेंस क्लियर कर देना कि टेबल पर किताब है, वरना टेबल किताब हो जाएगा, टेबल किताब है,
ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, हुर्फ जार कहेंगे। ठीक है, हुर्फ जार, इसको कॉम्पोजिशन प्रीपोजिशन कहते हैं ना, वही है हुर्फ जार। दूसरा है हुर्फ अतफ। देखिए हुर्फ अतफ क्या होता है, जिस हुर्फ को कलमों या जुमलों को आपस में मिलाने में इस्तेमाल होता है। जब कोई जुमला को मिलाना होगा ना, कंजक्शन, उसको हुर्फ अतफ कहते हैं। जैसे और, है ना, यहाँ पे कुछ और लिखा गया, भी, फिर, तब, के, लेकिन भी बोल सकते हैं। लेकिन मैं पटना गया था लेकिन आप नहीं मिले, मैं पटना गया था लेकिन आप नहीं मिले, तो लेकिन यहाँ पे हो गया। वो आती है लेकिन यहाँ नहीं, वो आती है लेकिन पढ़ती नहीं है। ठीक है ना, मैं पढ़ता हूं और खेलता भी हूं, तो और यहाँ पे जुमला को मिला रहा, इसको हुर्फ अतफ कहेंगे। तो ये पहचान लेना हुर्फ अतफ क्या है, दो जुमलों को मिलाने वाला जो हुर्फ है उसको हुर्फ अतफ कहेंगे। ठीक है, फिर देखिए हुर्फ फजाइया, यहाँ पे मिस्टेक लिखा हुआ हुर्फ फजाइया, ऐसे हो गया था फजाइया। तो ये वो हुर्फ है जिससे रंजो गम, खुशी, ताज्जुब वगैरह का इजहार होता है, जिससे पता चले रंजो गम, खुशी। जैसे देखिए अरे चौक, अरे ऐसा हो गया, है ना, आह, है ना, आह क्या सीन है, ऐसे बोलते हैं ना, हाय हाय माशाल्लाह क्या बात है, ऐसे बोलते हैं ना, वाह शाबाश तुमने तो बहुत अच्छा काम, उफ ये सही नहीं था, उफ ये मुझे अफसोस हो रहा, अफसोस ही बोलता, अफसोस काश मैंने तुम्हें यहाँ ना बोला था, अफसोस मैं वहां ना जाता। तो इस तरह से रंजो गम, खुशी वगैरह का इजहार किया जाता है, जिसको बोलते हैं फजाइया, है ना। चलिए समझ में आ गया ये वाला। और हुर्फ शर्त, शर्त या जजा, हुर्फ शर्त व जजा, शर्त ही बोल सकते हैं, मतलब जिस हुर्फ का इस्तेमाल किसी शर्त के लिए किया जाता है। अगर मैं वहां जाता, काश आप यहाँ आते, तुम यहाँ आओ वरना तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुम यहाँ आओ वरना तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा, तो एक कंडीशन लगा दिए वरना। ठीक है ना। नेक्स्ट है हुर्फ इस्तिफहाम। इस्तिफहाम का मतलब ही होता है सवाल। ठीक है ना, इस्तिफहाम मतलब क्या होता है, सवाल, जिससे सवाल पूछा जाए। तो देखिए कब, कौन, कैसे, कहाँ, क्या, ये सब क्या हो रहा, सवाल पूछा जा रहा, हुर्फ इस्तिफहाम हो गया। नेक्स्ट है हुर्फ निदा। जिस हुर्फ से किसी को पुकारा जाए, निदा मतलब पुकारना होता है ना। अरे, अजी, अबे, दोस्तों, ऐ साहिबों, बोलते हैं ना, अरे इधर सुनो, अरे यार इधर आओ, दोस्तों इधर आओ, तो ये हुर्फ निदा हो गया। और जिसको पुकारा जाता है उसको कहते हैं मुनादा। देखिए देखिए मुनादा क्या होगा, मुनादा। जैसे बोले ऐ खुदा, ऐ खुदा बारिश बरसा दे, ऐ खुदा रहम फरमा, तो ऐ जो बोल रहे हैं वो निदा लफ्ज हो गया। और किसको पुकार रहे हैं, खुदा को, तो खुदा हो गया मुनादा। खुदा क्या हो गया, ये हो गया निदा, ये क्या हो गया मुनादा, जिसको पुकारा जाए, जिसकी निदा की जाए। ठीक है ना, क्लियर। चलिए एक एक टॉपिक समझ लीजिए ध्यान से, हो सके तो कॉपी पर लिख लीजिए, बहुत बेहतर रहेगा। अब यहाँ पढ़ते एराब के लिहाज से लफ्जों की किस्में, है ना। अब एराब के लिहाज से लफ्जों की किस्में क्या क्या है, जैसे अलिफ, अलिफ के बारे में जानते हैं। तो अलिफ की दो किस्में हैं, ममदूदा और मकसूरा। देखिए ध्यान से समझिए, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा। ममदूदा कहते हैं वो अलिफ जिस पर मद हो, उसकी आवाज अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ी जाए। सिंपल कहेंगे, जिस अलिफ को खींच कर पढ़ी जाएगी, जिस अलिफ के ऊपर मद हो उसे ममदूदा कहेंगे। मद से ममदूदा याद रखिएगा। आम, आज, आग, आप, ऐसे वाला लफ्ज जिस पर जबर रहेगा। अब मकसूरा वो अलिफ जो खींच कर ना पढ़े जाए, है ना। तो यहाँ पे मिस्टेक लिखा गया, अब होगा, ठीक है ना। अनार, उतार, अनार, अब्बा, अम्मा, ऐसे वाला, ठीक है ना। तो ये मिस्टेक से यहाँ पे मद लग गया है। ओके, तो अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा। ठीक है, नून के बारे में पढ़ते हैं। नून की भी दो किस्में हैं, नून मलफूजी है, नून गुन्ना है। नून मलफूजी जिस नून की आवाज साफ साफ जाहिर हो, मतलब पूरा लगे कि नून बोल रहा है। जैसे देखिए कान, शान, जान, रान, खान, पान, दान, ऐसा कुछ। तो ये हो गया नून मलफूजी, जिसकी आवाज साफ साफ जाहिर हो रहा ना, कान, पान, है ना, रान। ठीक है। और नून गुन्ना, जो नून वो नून जिसकी आवाज नाक से निकले, नाक से निकलेगा, साफ साफ जाहिर नहीं होगा। जैसे देखिए माँ, माँ, नून नाक से निकल रहा, माँ, यहाँ, वहां, कहाँ, जहां। तो इस टाइप की आवाज को नाक से निकल रहा, जो नून की आवाज नाक से निकलेगी उसे नून गुन्ना कहेंगे।
नून गुना तो समझते हैं, जिसमें खाली नून बोलते हैं हम लोग, बहुत सा बोलते हुए खाली नून है, खाली नून, ये इसको नून गुना कहते हैं, नून यहाँ पे नहीं रहेगा, तो नून गुना। आप समझ आ गया नून गुना क्या होता है, एग्जाम में पूछेगा इनमें से कौन नून गुना की मिसाल है, ठीक है ना। वाव की 3 किस्में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से ये पूछा एग्जाम में है। पहले तो वाव मारूफ, यहीं पे पढ़ लेते हैं। वाव जो खींच कर पढ़ा जाए, जिसको खींच कर पढ़ा जाएंगे, दूर, खून, खून, जून, खूब, खींच के पढ़ रहे वाव को, दूर, खूब, जिसको खींच के पढ़ेंगे उसको वाव मारूफ कहेंगे। और फिर यहाँ पे है वाव मजहूल, वो वाव है जिसको खींच कर ना पढ़ा जाए। देखिए वहां पे सेम था, मोर, इसको मूर नहीं पढ़ेंगे, मोर पढ़ेंगे। बोझ, बूझ नहीं पढ़ेंगे, बोझ। जोर, जूर नहीं पढ़ेंगे, जोर पढ़ेंगे। समझ में आया? तो है वही लिखा हो, जोर नहीं पढ़ सकते, इसको जोर पढ़ेंगे। यही तो कवायद बताता है कि हमको यहाँ पे मोर को, इसको मूर पढ़े कि मोर पढ़े, तो ये बताता है ये मोर होगा, मूर नहीं होगा। यही कवायद है, यही कायदा, यही तरीका है, ठीक है ना। तो जिसको खींच कर ना पढ़ा जाए वो वाव मजहूल होगा, और जो खींच के पढ़ा जाएगा उसको वाव मारूफ कहेंगे। वाव मादुला, वाव जो खींच लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। जिस वाव को लिख तो सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं, लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। देखिए खाहिश में लिखा हुआ खवाहिश, देखिए है ना, वाव लिखा हुआ है, लेकिन हम क्या बोल रहे, खाहिश, वाव साइलेंट हो रहा, खवाहिश लिखा हुआ है। तनख्वाह लिखा हुआ, पढ़ते तनख्वाह। खवाजा लिखा हुआ, पढ़ते हैं खाजा। दस्तरख्वान लिखा हुआ, पढ़ते हैं दस्तरखान। खवाब लिखा हुआ, पढ़ते हैं खाब। हमने खाब देखा, खवाब नहीं देखा, खाब देखा, ठीक है ना। खवाजा नहीं, खाजा बोलते हैं, खाजा गरीब नवाज, खवाजा नहीं बोलते हैं, खाजा गरीब नवाज। तो याद रखिएगा, जिस सवाल को लिखा जाए लेकिन पढ़ा नहीं जाए, इससे तो ये सवाल पूछा है। वाव से सवाल आ चुका है एग्जाम में, ध्यान से 2-3 बार पूछा है वाव वाला। हाय की 2 किस्में हैं। हाय वही जो ये हा है, हाय मलफूजी, हाय मुख्तफी। हाय मलफूजी वही जिसका तलफ़ुज़ साफ साफ जाहिर हो, वाज़ेह तौर पे जाहिर हो, पता चल जाए, उसको हाय मलफूजी कहेंगे। जैसे देखिए आह, राह, वाह, हा पता चला मुंह से, ठीक है ना, तो ये हो गया हाय मलफूजी हो गया, ठीक है ना, आह वाह इस टाइप का। और हाय मुख्तफी हो गया वो हाय जो सिर्फ हरकत जाहिर करने के लिए आती हो और आवाज अलिफ की देती हो, मतलब हाँ आती है लफ्ज में लेकिन सिर्फ हरकत पैदा करेगी, वो हा की आवाज नहीं आएगा, उसमें अलिफ की आवाज आएगा। जैसे देखिए निदा लिखा हुआ निदा, पढ़ते निदा। जमाना लिखा हुआ जमाना, लेकिन पढ़ते हैं जमाना, नू अलिफ ना करना, जमाना, जमाना नहीं पढ़ेंगे, जमाना। निशाना, अफसाना, फरजाना, रेहाना, ओके, ठीक है। तो ये हो गया हाय मुख्तफी, जिसकी आवाज नाक साफ साफ जाहिर ना हो, जिसकी आवाज अलिफ की जैसा जाहिर हो, हाय मुख्तफी हो जाएगा। क्लियर? एकदम एक एक पॉइंट क्लियर करते जाइए। याय की 2 किस्में, याय, ये या पढ़ते ना, यही वाला याय है। याय मारूफ, याय मजहूल। सेम, मारूफ में जिस याय को खींच कर पढ़ा जाए, जैसे देखिए दरवे खींच कर पढ़ी जाए, दरवीश, सॉरी इदरीस लिखो, इदरीस, फकीर, अमीर, गरीब, दही, मोती। देखिए या को खींच रहे हैं, गरीब, फकीर। और याय मजहूल वो या है जो खींच कर, वो या है जो खींच कर ना पढ़ा जाए। जैसे देखिए क्या लिखो, शीर, शीर ने शेर, इसको बोलेंगे शेर। दलीर नहीं पढ़ेंगे, दिलेर, ए पढ़ेंगे, दिलीर नहीं दिलेर। देर पढ़ेंगे, दीर नहीं पढ़ेंगे, देर। देखो दोनों सेम लिखा हुआ है, यही तो हमें कवायद बताता है। इसको जीर नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है जेर, क्योंकि ये याय मजहूल है, ठीक है ना। तरीका बता रहा हमें कि हमको इसको अमीर, इसको अमीर नहीं पढ़ना, अमीर। फकीर नहीं पढ़ेंगे, फकीर पढ़ेंगे। गरीब नहीं पढ़ेंगे, गरीब पढ़ेंगे। है तो सेम लिखा हुआ है, लेकिन ये कवायद बोलता कि ये भाई याय मारूफ है, इसको खींच कर पढ़ा जाए। ये याय मजहूल है, इसको खींच कर ना पढ़ा जाए। परफेक्ट। चलिए अब आते हैं लफ्ज के बारे में, हालांकि ये पहले मुझे बताना चाहिए था, खैर के बारे में। लफ्ज क्या होता है? देखिए जो लफ्ज, जो आवाज मुंह से निकलती है वही लफ्ज होता है। कलमा, अरबी में लफ्ज को कलमा कहते हैं। कलमा कोई अलग समझना नहीं है, जो लफ्ज बोलते हैं ना उर्दू में, उसको अरबी में कलमा कहते हैं। तो जो हम मुंह से बोल रहे हैं वही लफ्ज है, कलमा है, ठीक है ना। जैसे जैद, अमर, आदमी, कुछ भी बोल रहे हैं हम, सब कलमा है। अब जो लफ्ज मानादार होता है उसे मौजू कहते हैं। अब कलमा की 2 तरह हो गया, माने के हिसाब से कलमा की 2 किस्म हो गया। माना के लिहाज से, माना के लिहाज से कलमा की 2 किस्में,
मीनिंग के अनुसार। एक हो गया मौजू, एक हो गया मुहमल। जिस लफ्ज का माना होता है, जो मानादार लफ्ज होता है उसको मौजू कहते हैं, और जो बेमाना होता है जिसका कोई माना नहीं होता मुहमल कहते हैं। जैसे देखिए भात वात, हम बोलते रहते हैं ना भात वात पक गया जी, भात वात, तो भात का मतलब तो है, वात का कोई मतलब नहीं। फल वल, हम गए थे वहां मेहमान में तो फल वल मिला है मुझे खाने के लिए, फल वल, फल तो समझ रहे, वल क्या हो रहा। रोज रास्ता पे जा रहे थे, दोस्त मिल गया मुझे चाय वाय पिला दिया। चाय वाय क्या होता है, चाय तो समझ में आ रहा है, वाय नहीं समझ में आ रहा। तो चाय हो गया मौजू और वाय हो गया मुहमल। अम्मी ने आज रोटी वोटी नहीं बनाई है, रोटी वोटी, तो रोटी समझ में आ रहा, वोटी नहीं समझ में आ रहा। वोटी का कोई माना ही नहीं होता है, ये बेमाना का लफ्ज है। तो हम लोग हमेशा ऐसे कुछ ऐसे अल्फाज हमेशा बोलते हैं जिस जो बेमाना का लफ्ज होता है ना। रोटी वोटी, चाय वाय, है ना। तो ठीक है, तो मौजू समझ में आ गया, मौजू मुहमल। मौजू में मानादार लफ्ज होगा, मुहमल में बेमाना लफ्ज होगा। लफ्ज तीन तरह होता है, वो जो लफ्ज था माना के लिहाज से दो तरह, मौजू और मुहमल। अब ऐसे लफ्ज मुख्य रूप से है ना तीन तरह होता है, एक इसमें है, फेल है, हुर्फ है। सवाल आएगा तो बताएंगे। लफ्ज के दो तीन तरह होते हैं, इसमें, फेल, हुर्फ है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें को हम लोग हिंदी अंग्रेजी में बोलते हैं नाउन। ये वो कलमा है जो किसी शख्स या जगह या चीज का नाम हो, कोई भी चीज का नाम है इसमें हो जाएगा। कोई जगह का नाम है, कोई घर का नाम है, पटना, महमूद, धनबाद, आम, कुर्सी, किताब, है ना, ये सब का हो जाएगा, इसमें का नाम हो जाएगा। फेल क्या होगा, वो फेल है जो किसी से काम करने का या होना जाहिर हो। कुछ ऐसा लफ्ज है जिससे पता चले कि काम हो रहा। फेल, फेल मतलब वर्ब है, क्रिया। ये आराम से पहचानते हैं, खाना, खाया, रोया, पिया, खाना पीना, धोना, पढ़ाना, पढ़ना, ये सब हो जाएगा फेल। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हुर्फ। तीसरा नंबर हुर्फ है। हुर्फ जो अकेला लफ्ज है, जो माना देता हो, अकेला माना ना देता हो लेकिन फेल से मिलकर माना जाहिर करता है, वही हो गया से तक। हुर्फ जार, वही हुर्फ यहाँ पे बोला गया, ठीक है ना, से तक को पर। तो सवाल बनेगा, इससे एग्जाम में सवाल आ चुका है, एग्जाम में सवाल इससे आता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सा कलमा की किस्में हैं। तो से हो जाएगा, हुर्फ हो जाएगा। अकेला हुर्फ का कोई मतलब नहीं होता, जब तक मिलेगा नहीं तो मतलब नहीं बनेगा। फेल तो आता है एग्जाम में, इसमें कौन फेल है, खाना की रोटी, तो जो वर्ब रहेगा फेल बता दीजिएगा। इसमें तो सिंपल है, नॉन, संज्ञा। चलिए अब आते पढ़ते हैं माना के लिहाज से। माना के लिहाज से इसमें की दो किस्में हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि माना के लिहाज से इसमें की कितनी किस्में हैं, तो बोलिएगा माना के लिहाज से इसमें की दो किस्में हैं। एक इसमें जात है, दूसरा इसमें सिफत हो गया। चलिए देखते हैं इसमें जात, इसमें सिफत क्या है। ये देखो, इसमें जात वो इसमें है जो किसी शख्स की जगह चीज का नाम बताए, वही मतलब कि सेम नॉन के जैसा हो गया। किसी जगह का नाम, किसी शख्स का नाम, किसी चीज का नाम बताएगा, इसमें जात हो जाएगा। अहमद, पटना, आम, आदमी वगैरह, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसमें जात हो जाएगा। क्लियर। और इसमें सिफत क्या है, सिफत मतलब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव विशेषण, वो इसमें जो इसमें जात की खूबी या खराबी बताए। जैसे देखिए यहाँ पे सिफत दिया हुआ है, बहादुर, लंबा, हरा, पुरानी, छोटा, बड़ा, काला, गोरा, है ना, चौड़ा, पतला, महंगा, सस्ता, सब हो जाएगा, सिफत हो जाएगा। खूबसूरत, बदसूरत, काला, सब हो जाएगा सिफत। और जिसकी सिफत बयान की जाए उसे क्या कहते हैं, मौसूफ कहते हैं। जैसे देखिए लड़का बहादुर है, तो सिफत किसकी बयान कर रहे हैं, लड़का का, तो लड़का हो जाएगा मौसूफ। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मौसूफ। गाड़ी नई है, तो गाड़ी नई, तो नई तो हो गया सिफत। गाड़ी की सिफत बयान कर रहे हैं तो गाड़ी क्या हो जाएगा, मौसूफ हो जाएगा। गाड़ी क्या हो जाएगा, मौसूफ हो जाएगा, गाड़ी मौसूफ हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में भी आया है, इनमें से कौन मौसूफ है। एक जुमला दे देगा कि, है ना, कि दे देगा कि अफसाना खूबसूरत लड़की है। अब अफसाना वहां पे दे दिया तो अफसाना वहां पे मौसूफ हो गया और उसकी खूबसूरती सिफत हो गया। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अब बनावट के लिहाज से इसमें की तीन किस्में देख लीजिए। माना के लिहाज से इसमें की दो किस्में था, इसमें जात, इसमें सिफत। अब बोलेगा बनावट के लिहाज से इसमें की तीन किस्में हैं। कितनी, तीन किस्में। जामिद है और आगे मस्दर है और मस्तक है। तो हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। जामिद ये वो इसमें है जो ना खुद, जो ना वो, ये वो इसमें है जो ना दो बार लिखा गया, जो ना खुद किसी कलमा से निकला हो और ना उसे दूसरी कलमा बने। मतलब एक ऐसा लफ्ज है जो किसी दूसरे लफ्ज से नहीं बना है और ना तो उसे कोई दूसरा लफ्ज बनेगा। जैसे अहमद, अहमद अकेला एक लफ्ज है, अहमद किसी लफ्ज से नहीं निकला है ना, वो अकेला लफ्ज है।
अहमद, दरिया, लड़की, पटना, ये सब क्या हो जाएगा, मतलब नॉन समझते हैं ना, नॉन ही समझो वो है जामिद, किसी नॉन का नाम। मस्दर क्या होता है, ये वो इसमें है जो खुद तो किसी कलमा से लफ्ज से ना निकला हो लेकिन दूसरे लफ्ज बने उससे, मतलब एक ऐसा लफ्ज है जो किसी से बना नहीं है लेकिन उससे दूसरा लफ्ज बनेगा। इसको आप भर भी हम तस्लीम कर सकते हैं। खाना, पीना, लिखना, पढ़ना, गाना, पढ़ना, पढ़ाना, भर को भी हम देख सकते हैं। चलिए आगे यहाँ पे मस्तक यहाँ पे दिया हुआ है जो मस्दर से बना है, खाने वाला, पीने वाला, गाने वाला, पढ़ने वाला, पढ़ने वाला स्टूडेंट, पढ़ाने वाला टीचर, खेलने वाला खिलाड़ी, गाने वाला गवैया, इस टाइप का लफ्ज क्या हो गया, मस्तक हो गया। अभी मस्तक की भी किस्में पढ़ेंगे हम लोग, तो पहले हम जामिद की किस्में पढ़ते हैं, ठीक है, इसी में तो ज्यादा लंबा चैप्टर पड़ेगा जामिद की किस्में। अब आइए जामिद की दो किस्में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसमें मारफा और इसमें नकरा। मारफा को हम लोग कहते हैं प्रोपर नॉन, क्या कहते हैं, प्रोपर नॉन, इसको कहते हैं कॉमन नॉन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। इस मारफा को वो इसमें है जो किसी खास शख्स, जगह, चीज का नाम जाहिर करे। इसको हम इसमें खास भी कहते हैं, मारफा को इसमें खास कहते हैं, किसी भी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज का खास नाम मालूम हो तो खास नाम रहेगा तो क्या होगा, मारफा होगा। और अगर आम नाम होगा तो क्या होगा, नकरा हो जाएगा। आम नाम किसी चीज का, जात का नाम, जैसे देखिए यहाँ पे आयान एक खास लड़का का नाम है, अब बोल देंगे लड़का, तो लड़का कौन है पता नहीं चलेगा। अब जैसे हमारा मान ले कि हमारा 4-5 को भगना बैठा हुआ है यहाँ पे, है ना, 10-12 को भगना है, हम बोले भगना इधर सुनो, सब भगना खड़ा हो जाएगा, किसको बोल रहा है, और नाम बोल देंगे अरे अदनान, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाएगा तुरंत, समझ आया। तो ये दिल्ली एक खास शहर का नाम हो गया। और अगर बोले शहर तो कौन सा शहर है, हम बोले मैं शहर जा रहा हूँ, तो बोले कौन शहर जा रहे भाई। अगर मैं बोलूँ मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो दिल्ली खास शहर का नाम है, तो बोलेंगे मारफा ये है। और शहर एक पूरे जात का नाम है, शहर का जात का नाम है, तो ये हो गया नकरा। समझ आ रहा ना, ये तो आपने पढ़ा भी होगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, प्रोपर नॉन, कॉमन नॉन, है ना। ताजमहल खास इमारत का नाम है, खाली बोल देंगे महल, है ना। जैसे बोल देंगे त्योहार, त्योहार तो बहुत सारा है, अगर बोल देंगे ईद, एकदम खास त्योहार का नाम हो गया, तो ईद हो जाएगा मारफा, त्योहार हो जाएगा नकरा। कोई क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, बन जाएगा। चलो मुझे उम्मीद है आप लोग बना लीजिएगा इसको, एग्जाम में बहुत पूछता है मारफा नकरा, बहुत 2-3 बार रिपीट होता है। अब मारफा के बारे में पढ़ेंगे, मारफा की कितनी किस्में हैं, 7 किस्में हैं, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा इसे मारफा की कितनी किस्में हैं, 7 किस्में, एग्जाम में आया है, क्वेश्चन बैंक उठा के देखो, एग्जाम में आ चुका है। कौन कौन है, अलम, जमीर, इशारा, मौसूल, माहूद, मुजाफ, मुनादा। मुनादा होगा, यहाँ पर गलती लिखा गया। तो इसमें जो है ना अलम और जमीर काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब उतना नहीं, ये दोनों ज्यादा पढ़ना में है। चलिए तो पहले हम अलम के बारे में पढ़ते हैं। अलम की ऐसे जो है खास तौर से 5 ही किस्में हैं, कहीं कहीं 6 भी लिखता है। तो अगर एग्जाम में दिया रहे कि अलम की कितनी किस्में हैं, तो वहां पे या तो 5 रहेगा या तो 6 रहेगा, दोनों नहीं देगा, ठीक है ना। अगर 5 और 6 दोनों है तो 6 को टिक लगा दीजिएगा, लेकिन ज्यादातर 5 ही देता है, ठीक है। खास तौर से अलम की 5 ही किस्में हैं। अब कौन है, खताब, लकब, कुनियत, उर्फ, तखल्लुस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसी भी बहुत क्वेश्चन बनता है। देखिए खताब क्या होता है, मैंने एकदम सिंपल सहल जबान में आपके लिए ये लिख के लाया ताकि आपको मुझे समझाने में बड़ा आसान होगा। खताब क्या होता है, ये वो नाम है जो किसी शख्स की इज्जत व अफजाई के लिए सरकार की तरफ से दिया जाता है। ये पॉइंट नोट कीजिएगा, सरकार की तरफ से कोई नाम दिया जाए किसी को इज्जत के लिए, अफजाई के लिए, तो उसको कहते हैं खताब। यानी कि कोई हुकूमत की जानिब से कोई नाम दे दे उसको क्या बोलेंगे, खताब कहेंगे। जैसे देखिए खां बहादुर, सर का खिताब, सर सैयद अहमद खां को सर का खिताब मिला था। खां बहादुर, भारत रत्न, शमसुल उलमा, दबीरुल मुल्क गालिब को मिला था। अल्लामा इकबाल, अल्लामा को मिला, इकबाल को मिला था। तो ये क्या हो गया, इसका खताब हो गया जो हुकूमत के जानिब से मिले। लकब क्या है, जस्ट इसका उल्टा, जो किसी शख्स को इज्जत अफजाई के लिए आवाम की जानिब से मिले, आवाम की तरफ से दे दें। आवाम देखा अच्छा गा रहा, अच्छा बंगाल का है, बुलबुले बंगाल। बहादुर है, बिहार का है, शेरे बिहार। समझा रहा ना। बाबू, बापू बोला क्या गांधी जी को, बाबाए कौम, गांधी जी को बोलते, ये उपाधि है, उपाधि को लकब कहते हैं। बुलबुले हिंद, चिराग दिल्ली, कलीमुल्लाह, खलीलुल्लाह कहते हैं ना, कलीमुल्लाह है, खलीलुल्लाह है, हबीबुल्लाह है। अल्लाह के हबीब को हबीबुल्लाह बोल दिया गया, ठीक है ना। तो ये लकब क्या होता है,
आवाम की जानिब से कोई नाम दिया जाता है, और जब कोई सरकार कोई नाम दे दे तो खिताब कहेंगे। दोनों में डिफरेंट समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है ना। कुन्नियत बहुत अच्छा है कि ये वो नाम है जो औलाद की निस्बत से माँ बाप या माँ बाप की निस्बत से औलाद मशहूर हो जाए। कभी कभी ऐसा हुआ होता है कि हमारे अब्बू को कोई नहीं जान रहे, हमको जान रहे हैं, और अब्बू देखें तो कौन है भाई, तो बोले फलाना का बाप है, फलाना का बाप है, फलाना के वालिद साहब है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाप माँ को सब जानता है, बेटा बेटी कोई नहीं जानता है। अब आया, अरे किसकी बेटी है, फलाना की बेटी है, फलाना का बेटा है। तो कभी कभी बाप के नाम से मशहूर, कभी बेटी माँ बाप के नाम मशहूर, या कभी औलाद माँ बाप के नाम से मशहूर, या माँ बाप औलाद के नाम से मशहूर होता है। जैसे देखिए इब्ने उमर है ना, इब्ने मरियम बिन्त सलमा अबुल कासिम। तो ये अरब कंट्री वाले लोग इस तरह नाम यूज करते हैं, जैसे बोलते हैं ना इब्ने मरियम। इब्ने मरियम बोला गया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, सॉरी ईसा अलैहिस्सलाम को। इब्ने मरियम, मरियम का बेटा, इब्ने मतलब बेटा। अब बोला कि ये कौन है, इब्ने मरियम है, नाम नहीं पता ईसा, नाम जाना इब्ने मरियम, मरियम का बेटा है, ठीक है ना। तो इब्ने उमर, उमर का बेटा, मरियम का बेटा, बिन्त सलमा, सलमा की बेटी, बिन्त मतलब बेटी, अबू कासिम, अबुल कासिम, कासिम का बाप, अबू मतलब बाप, उम्मे कुलसुम, कुलसुम की माँ। देखिए हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जहाँ पे उर्दू कंट्री है थोड़ा था, वहाँ पे अलग अलग टाइप का नाम होता है। जैसे कि किसी का नाम है अफसाना और उसका बाप का नाम है अख्तर, तो अफसाना अख्तर। किसी का नाम जुबैदा है तो और उसका बाप का नाम है साहिल, तो जुबैदा साहिल। ऐसे नाम में मिला के यूज करते हैं अदर इधर वाला कंट्री लोग। अरब कंट्री में ऐसे चलता है, ठीक है ना। चलिए तो समझ में आ गया कुन्नत, कुन्नियत समझ में आ गया। अब उर्फ है, उर्फ क्या है, वो नाम है जो किसी शख्स का असली नाम की जगह पे नकली नाम से मशहूर हो जाए। कोई शख्स है उसका असल नाम कुछ और है, असल नाम कोई नहीं जान रहा, नकल नाम सब जान रहा है। कोई पप्पू, गुड्डू, कल्लन, भोला, फेकू, नाम असल कुछ और है और गुड्डू के नाम से मशहूर हो गया। अब सब लोग गुड्डू जान रहा। लड़के का नाम भी जोड़ गुड्डी है ना, लड़के का नाम भी बहुत सारा है। तो कमेंट करना लड़के का क्या क्या उर्फ है। आप लोग अपना अपना उर्फ कमेंट करो, आप लोग को घर में क्या बोलता है। बहुत लोग का उर्फ नाम भी होता है ना। तखल्लुस, ये वो नाम है जो शायर अपना छोटा सा नाम शेर के आखिर में इस्तेमाल करता है। कोई शायर है शायरी कर रहा तो शेर के आखिर में नाम, जैसे इकबाल, हाली, गालिब, अकबर, मिजाज, शबनम, है ना। तो ये सब शायर का छोटा सा नाम है जिससे पता चले कि ये जो शेर लिखा गया है ये इसने लिखा है, ठीक है ना। इसको बोलेंगे तखल्लुस। एग्जाम में सवाल आता है। अब आता है जमीर के बारे में, जमीर पढ़ते हैं। जमीर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनॉन ना, इसको प्रोनॉन कहते हैं, नॉन है प्रोनॉन, प्रोनॉन सर्वनाम, इसको सर्वनाम भी कहते हैं। ये जमीर वो नाम है जो इसमें के बदले आए है ना, जो नॉन के बदले आता है, जो संज्ञा के बदले आता है, उसी को बोलते सर्वनाम या तो प्रोनॉन। जैसे देखिए मैं, तुम, वो, आप। अब यहां से सवाल बनता है कि जमीर, एक तो दे देगा एग्जाम में कि इनमें से कौन जमीर है। अब एग्जाम्पल दे देगा अहमद, तुम, मैं, तो पहचान लीजिएगा जमीर मतलब जो संज्ञा के बदले आता है। एक दिन मैं पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा वीडियो में, ठीक है ना। तो पहले मैं लेक्चर पूरा कंप्लीट कर देता हूं इस वीडियो में। अब जमीर की कितनी किस्में हैं, सवाल बनेगा। जमीर की 5 किस्में हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है बहुत बार। जमीर की 5 किस्में हैं। कौन कौन है, जमीर शख्सी, जमीर इस्तिफामी, जमीर इशारी, जमीर मौसूली, जमीर तनकीरी। अब 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ते हैं। जमीर इस्तिफामी क्या होता है, सॉरी जमीर शख्सी क्या होता है। शख्स समझते हैं, शख्स मतलब इंसान, उसी से बना जमीर शख्सी। ये वो जमीर है जो किसी शख्स, जगह या चीज के बदले में आए, किसी जगह के बदले, किसी शख्स के बदले, बेसिकली शख्स के बदले आएगा। जैसे मैं, तुम, वो, आप, इसमें जो है ना शख्स के बदले ही आएगा, ठीक है ना। जगह चीज हटा दीजिए, किसी शख्स के बदले आएगा। जमीर शख्सी में कोई शख्स के बदले ही कोई लफ्ज आएगा। मैं, तुम, वो, आप, ठीक है ना, आप लोग, हम लोग, ऐसे। अब यहाँ पे पढ़ेंगे जमीर शख्सी की 3 किस्में होती है भाई। ये यहाँ से जमीर शख्सी की 3 किस्में होती। कितनी किस्में, 3 किस्में होती हैं। आइए देखिए ये 3 किस्में हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको 3 किस्में। जमीर मुतकल्लिम, जमीर मुखातिब या जमीर हाजिर, जमीर गायब। जमीर मुतकल्लिम को कहते हैं फर्स्ट पर्सन, ये तो समझते हो ना। जमीर मुखातिब को कहते हैं सेकंड पर्सन, इसको कहते हैं थर्ड पर्सन, ये जानते हो।
जमीर मुतकल्लिम यानी कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। हिंदी में इतना अच्छा कौन समझाएगा भाई आपको, तीनों चीज बता रहे हैं, उर्दू इंग्लिश हिंदी। आइए मुतकल्लिम समझते हैं। मुतकल्लिम तो समझते हैं ना, फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं, बोलने वाला को। ये वो जमीर है जो बात करने वाला हो, बात करने वाला जमीर मुतकल्लिम, जैसे मैं, हम। जमीर मुखातिब हो गया या जमीर हाजिर भी इसको कहते हैं, याद कीजिएगा। जमीर हाजिर एग्जाम में ज्यादातर हाजिर पूछता है, तो हाजिर बोले या मुखातिब बोले, यानी कि जिससे बात किया जाए, जिसके लिए लाया जाए ना। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा तुम बहुत चालाक हो, मैं बोल रहा हूं तो मैं जो बोल रहा हूं कि तुम बहुत चालाक हो, तो मैं हो गया हूं बोलने वाला जमीर मुतकल्लिम, और बोल रहा हूं तुम चालाक हो, तो तुम तो सामने वाले को बोला जाता है, तो तुम हो गए जमीर हाजिर। तुम लोग, आप लोग, ये हो गया, ठीक है ना, हाजिर। और गायब तो भाई गायब रहेगा, है ना। ये वो जमीर है जो ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल किया जो मौजूद ना हो, जैसे वो लोग बहुत अमीर थे, वो लोग, वो सब, गायब हो गया। यहाँ पे अच्छा लास्ट टाइम सेगा दिया हो तो सेगा लास्ट टाइम देख लेना, ठीक है ना। तो समझ आ गया। जमीर शख्सी की तीन किस्में, मुतकल्लिम, हाजिर, गायब। इसका सेगा भी है, लास्ट टाइम करेंगे अभी इसके बाद, जमीर के बाद। जमीर इस्तिफामी क्या है, देखिए इस्तिफाम के मतलब होता है सवाल। क्या होता है, सवाल। वो जमीर है जिससे सवाल किया जाए, कौन आया। अब नाम नहीं पता है, कौन आया, तो बोलेगा नाम की जगह पे इस्तेमाल करे, कौन आया, क्या खाओगे, आपको खाने का मन कर रहा पिज्जा, तो मेरे को नहीं मालूम है, तो हम पिज्जा की जगह पूछ रहे क्या खाओगे, तो वही संज्ञा की जगह पे, इसमें की जगह पे इस्तेमाल करें, क्या खाओगे, तो क्या हो गया एक सवाल, कौन, क्या, ये सब क्या हो गया, जमीर इस्तिफामी, सवाल होगा। इशारी, ये वो जमीर है जिससे किसी शख्स या चीज की तरफ इशारा किया जाए, ये मेरा भाई है, तुम मेरे दोस्त हो, ये मेरी किताब है, ये वो, ऐसा अगर इशारा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो दौड़ रहा है, बोलते ना वो दौड़ रहा है, इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जुमला से पहचानना है ना। ये क्या है, यहाँ पे ये क्या हो गया, इशारे हो गया, यहाँ वहां, यहाँ हो वो हो। मौसूला का होता है, ये वो जमीर है जिसकी वजाहत बाद के जुमले से हो, इसको कहते हैं ना संबंधवाचक सर्वनाम, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे वाला। जो जिससे है ना, जिसने ये किताब लिखी थी वो मर गया, तो यहाँ पे वो मर गया, तो इसका वजाहत जाहिर हो रहा कि जिसने किताब लिखी थी वो मर गया, तो इससे पता चल रहा है ना, जैसा करनी वैसी भरनी, तो जैसे करेंगे वैसे भरेंगे, तो यहाँ पे एक दूसरे दोनों से रिलेट हो रहा है, तो ये हो जाएगा जमीर मौसूली बोलते हैं या मौसूला बोल सकते हैं। कितना किस्म हो गया, 4 हो गया ना। एक और किस्म कहाँ गया, अच्छा जमीर तनकीरी नीचे आ गया, इसको पहले पढ़ते हैं। ये वो जमीर है जो गैर मुतय्यन शख्स या चीज के लिए आता है, पढ़े होंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, गैर मुतय्यन, कन्फर्म नहीं है, गैर मुतय्यन। कुछ बोलते ना, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग, कुछ के बारे में बोल रहे हैं, है ना। बाज शख्स से बड़े ईमानदार होते हैं, बाज, तो पता नहीं कौन है वो, कुछ लोग नहीं मालूम कहाँ पे कितने लोग हैं, डिसाइड नहीं, अनिश्चित है वो। कोई आपको बुला रहा, कोई, तो कोई क्या हो गया, गैर मुअय्यन हो गया, इसको बोलेंगे तनकीरी, ठीक है। तो ये जमीर के 5 किस्म है। अब देखो सेगा, यहाँ क्वेश्चन पूछते एग्जाम में, देख रहे हैं 2-3 साल से क्वेश्चन आने लगा। सेगा 6 किस्म है, सेगा, इसको क्या पढ़ेंगे, सेगा, यहाँ पे मैं लिखता हूं सेगा, सेगा। देखिए जमीर मुतकल्लिम में आ जाएगा 2 सेगा, वाहिद और जमा, यानी तो इसको पढ़ेंगे जमीर मुतकल्लिम वाहिद, मुतकल्लिम, मुतकल्लिम वाहिद, मुतकल्लिम जमा, जमी, और हाजिर वाहिद, वाहिद, ये उल्टे ही पढ़ सकते हैं, वाहिद हाजिर वाहिद जमा भी बोलते हैं, एग्जाम में ऐसे ही बोलता है, एग्जाम ऐसे बोलता है, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम, वाहिद हाजिर, इसको हाजिर कहते हैं, और जमा हाजिर, है ना। वाहिद गायब, जमा गायब, 6 हो गया ना, 2 2 4 2 6। अब देखिए यहाँ पे सिंपल समझिए, वाहिद मतलब क्या होता है, सिंगल, एक, तो मैं, मुझे, मेरे, ये सब क्या हो गया, वाहिद हो गया। जमीर मुतकल्लिम है लेकिन वाहिद है, और जमा में हम हो जाएगा, हमें हो जाएगा, हमारा, हम सब, ये जमा हो जाएगा, मुतकल्लिम हो जाएगा। और हाजिर में बोलेंगे तो तू, तुम, आप, और जमा में बोलेंगे तो तुम लोग, आप लोग, ये हो जाएगा, ठीक है। जमीर गायब में, वाहिद गायब में क्या होगा, वो, उस,
और जमा बोलेंगे तो वो लोग, उन्होंने, वो सब, तो ये हो जाएगा जमा गैब। ठीक है, तो वाहिद हाजिर में एक नाम होगा, यानी कि सेकेंड पर्सन, इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनता है, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन बना देगा कि हमारा, ऐसे बोलते हैं, मैं, मेरे घर है ना, मेरे घर में वो आया, तो मेरे यहाँ पे क्या हो गया, है ना, मेरे क्या है, पहले मेरे तो है मुतकल्लिम है तो बोल रहे हैं, और मेरा यहाँ पे वाहिद भी हो रहा, तो हो गया वाहिद मुतकल्लिम। चलिए समझ में आ गया ये वाला। अब आई इशारा, इशारा वगैरह में थोड़ा सा खाली पढ़ना है। इशारा क्या है, इसकी दो किस्में हैं। इशारा तो समझ आ गया, जिससे किसी चीज़ की इशारा जिससे किसी चीज़ की तरफ इशारा की जाए तो हो जाएगा इशारा। इशारा दो तरह होता है, इशारा करीब, इशारा बईद। देखिए मैंने हर एक पॉइंट को क्लियर कर दिया है ताकि कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। इशारा करीब, इशारा बईद। करीब मतलब होता है नज़दीक, क्या होता है, करीब मतलब नज़दीक होता है, ठीक है ना, और बईद मतलब क्या होता है, दूर होता है। तो देखिए जब नज़दीक की चीज़ या शख्स के लिए इशारा की जाए तो उसे इसमें इशारा कहेंगे, है ना, इशारा कहेंगे। जैसे ये लड़का नेक है, ये लड़का नेक है, बोलते ये लड़का नेक है, ये हो रहा, मतलब ये कब बोल रहे कि ये यहाँ पे होगा तब ना, उन कुर्सियों को ले आओ, है ना, उन कुर्सियों को ले आओ, या इन भी बोलते हैं, इन कुर्सियों को, सॉरी उन इन पढ़ेंगे, इन कुर्सियों को लेकर आओ। आप बैद बोलेंगे जो दूर चीज के बारे में इशारा कर रहे हैं, है ना, वो मकान उनका है, दूर होगा, वो मकान उनका है, उन लड़कों को बोल दो। तो जब दूर की तरफ इशारा करेंगे तो बैद हो जाएगा, नजदीक तरफ इशारा करेंगे तो करीब हो जाएगा। ठीक है, अब है इसे मौसूल। मौसूल वही मौसूला है जो, जिसका, जिसने, बोलते ना, जिसने जो किया वैसा पाएगा, जिसकी लाठी उसकी बैठ, भैंस, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जिसने, तुम जिसे पढ़ा रहे वो मेरा भाई है, जिसे, जो, ऐसा हो गया। मुजाफ में पढ़ेंगे, ये वो इसमें है जिसका ताल्लुक दूसरे लफ्ज से होता है। मुजाफ मतलब एक ऐसा चीज है, लफ्ज है जो दूसरे से ताल्लुक रखेगा। जैसे देखिए यहाँ पे, इसको यहाँ पे समझिएगा। मुजाफ कौन हो गया, महमूद का लड़का, खुदा का बंदा, तो महमूद का लड़का में महमूद हो गया मुजाफ, क्योंकि महमूद का ताल्लुक लड़का से है। खुदा का तो, और लड़का क्या हो जाएगा, मुजाफ इलय हो जाएगा। अब दोनों पॉइंट समझिए, मुजाफ और मुजाफ इलय। तो महमूद का लड़का में महमूद हो जाएगा मुजाफ, और लड़का क्या हो जाएगा, मुजाफ इलय। सवाल बनेगा, दे देगा इनमें से मुजाफ अलय कौन है, मुजाफ इलय। खुदा का बंदा, तो आप देखिए यहाँ पे बोल देगा खुदा का बंदा, खुदा का बंदा। तो यहाँ पे खुदा क्या हो जाएगा, खुदा को का मतलब लगाओ जो बंदे से है, तो खुदा का हो जाएगा मौसूफ, मुजाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा मुजाफ। अब बंदा क्या हो जाएगा, मुजाफ इलय, मुजाफ इलय बोलेंगे इसको, इलय। तो यहाँ पे समझ जाना आपको। और भी दिया हुआ मिसाल, अब एक है इसमें मुनादा दिया ना, ये वो इसमें है जिसे पुकारा जाए, अरे भाई, आए भाई, अरे, मुनादा उसे बोले जिसको पुकारा जाए। चलिए इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें नकरा, तो मारफा अभी तक पढ़े तो पूरा, अब नकरा। नकरा की 6 किस्में, एकदम नोट कर लीजिएगा ध्यान से। नकरा की 6 किस्में, इसमें ज़र्फ, इसमें आला, इसमें मुकब्बर, मुसग्गर, सौत, इसमें आम। पूछता है एग्जाम में, है ना। चलो अब देखते हैं इसमें ज़र्फ क्या होता है। देखो भाई, ये वो नाम है जिसमें वक्त या मुकाम मालूम हो, मतलब वक्त मालूम हो या कोई जगह का नाम मालूम हो, इसको इसमें ज़र्फ कहेंगे। तो एग्जाम में तो आपको सवाल पूछा कि इनमें से कौन इसमें ज़र्फ है, कौन इनमें से ज़र्फ नहीं है, ऐसे पूछता है, ठीक है ना। तो ज़र्फ रहेगा तो कोई जगह का नाम, जैसे स्कूल, कॉलेज, घर, मैदान, ईदगाह, कुतुब खाना, सुबह, दोपहर, सब, पहर, शाम, आजकल, ये सब समय का हो रहा, ये सब हो रहा, ये सब वक्त का नाम हो रहा। इधर जो है मकाम का नाम हो रहा। तो कोई जगह का नाम हो या कोई वक्त का नाम हो, उसको इसमें ज़र्फ कहेंगे। लेकिन इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिए हैं, 2 भाग में डिवाइड कर दें। अगर जगह का नाम हो तो ज़र्फ़े मकाम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ज़र्फ़े मकाम, मकान मतलब जगह। अगर वक्त का नाम मालूम हो तो ज़र्फ़े ज़मा कहेंगे, क्या कहेंगे, ज़र्फ़े ज़मा, ठीक है। तो इसमें ज़र्फ़ जो है, ज़र्फ़ मतलब कोई जगह का नाम हो या कोई वक्त का नाम हो। तो ज़र्फ़े मकाम में जैसे स्कूल, कॉलेज, कुतुब खाना, ईदगाह, ये ज़र्फ़े मकान हो गया। और ज़र्फ़े ज़मा में क्या होगा, दिन रात, सुबह, शाम, दोपहर, कल, इसका वक्त बता रहा है। तो ज़र्फ़े ज़मा हो गया, ठीक है। चलिए
अब आते हैं इसमें आला। आला क्या होता है? औजारों और हथियारों का नाम। सिंपल, किसी औजार का नाम होगा, किसी हथियार का नाम होगा, उसको बोलेंगे इसमें आला। जैसे देखिए, चाकू, छुरी, कैंची, कंघी, हथौड़ा, कफगीर, करनी, कलम, झाड़ू, ये सब औजार का नाम। बंदूक, छुरी, तलवार, सब औजार का नाम हो जाएगा। ठीक है, आला मतलब औजार होता है, इतना याद रखिए, आला मतलब औजार होता है। इसे मुकब्बर क्या होता है? वो नाम है जिससे किसी चीज का बड़ा या भारी भरकम मालूम हो, बड़ा चीज या भारी भरकम चीज। जैसे कि घंटा, ढोल, बाग, पगड़ा, डेग। अब मुसग्गर क्या होता है? जो किस चीज का छोटा होना मालूम हो। घंटा बड़ा है, घंटी छोटा है। ढोल बड़ा है, ढोलक छोटा है। बाग बड़ा है, बागीचा छोटा है ना। पगड़ा बना है, पगड़ी छोटी है। डेग, डेगची। किताब, किताबचा। ताक, ताकचा। ऐसे एग्जाम्पल में बहुत पूछा है, इनमें से कौन मुकब्बर है, कौन मुसग्गर है। तो मुकब्बर में बड़ा बड़ा चीज है। एक्चुअली मुकब्बर बना अकबर से। अकबर मतलब बड़ा होता है और असगर मतलब छोटा होता है। ऐसे इसी से आप रिलेट कर लो। मुकब्बर में बड़ा बड़ा चीज रहेगा। घंटा कितना बड़ा होता है और घंटी छोटा सा हो गया। ठीक है ना। बाग बहुत बड़ा बाग और बागीचा छोटा सा। ठीक है, चलो इसमें सौत देखिए, ये वो नाम है जिससे किसी चीज या जानदार की आवाज निकले। किसी चीज की आवाज निकलेगा, सौत मतलब आवाज, किसी भी चीज की आवाज निकाल रहा हूं। टन टन, खट खट, इसकी क्या आवाज है? खट खट। च्यों च्यों, म्याओ म्याओ, काव काव। ठीक है ना। म्याओ म्याओ, भू भू, गुटुर गु। तो ये सब किसी चीज की आवाज हो, किसी जानदार की आवाज हो, उस आवाज का नाम। जैसे बोलते ना, कैसी आवाज थी? काव काव आवाज आ रही थी, काव काव। आवाज का नाम क्या हो? काव काव हो गया, है ना। आवाज कैसे? म्याओ म्याओ आवाज सुनाई दे रही है। अच्छा, खटखट आवाज आ रही, खटखट की आवाज आ रही थी। कैसा? खटखट की आवाज आ रही थी। लोहा बजा तो टन टन की आवाज आ रही थी। ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया आवाज। इसमें आम, आम समझिए वही हो गया, एक ही नवैत की सारी चीज मालूम हो मतलब वही बोलेंगे। मर्द, औरत, घोड़ा, हाथी, गाय, मतलब समझे। नकरा समझते? नकरा जातिवाचक, वही हो गया। शहर, पटना, शहर, नदी, है ना। मर्द, औरत, घोड़ा, हाथी, गाय, आदमी। ठीक है, चलिए फेल में अब आते हैं। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके फेल। फेल समझते हैं जिस लफ्ज से किसी काम का करना या होना समझा जाए। अभी उधर पढ़ते इसमें के बारे में पढ़ते हैं, अब फेल यहाँ पे हो गया, किसी जिस लफ्ज से किसी काम का होना या करना समझा जाए। अब देखिए फेल क्या होता है? रोना, पढ़ना, लिखना, ये सब फेल हो गया। ठीक है, अब देखिए फेल में हम आगे पढ़ेंगे। फेल की कई किस्में हैं, कोई इसका डिसाइड नहीं कि कितनी किस्में फेल की होती हैं। तो कुछ कुछ फेल की किस्में हम यहाँ पढ़ेंगे। जैसे इसमें मस्तक के यहाँ पे किस्में लिखा हुआ है, इसमें फाइल, इसमें मफूल, इसमें मुआवजा, इसमें हालिया, इसमें हासिल मसदर। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दिया हुआ, बाकी फेल की और किस्में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए इसमें फाइल क्या होता है? ये वो इसमें है जो किसी मसदर से बना हो। फाइल मतलब होता काम करने वाला। देखिए, पढ़ने वाला को पढ़ाको कहते हैं, पढ़ाने वाला को मास्टर कहते हैं, तैरने वाला को तैराक कहते हैं, खेलने वाला को खिलाड़ी कहते हैं, खेला जो दिखाता है मदारी कहते हैं, लकड़हारा जो लकड़ी काटता है, गवैया जो गाता है ना, लुटेरा जो लूटता है। तो ये हो गया फाइल, हो गया काम करने वाला को फाइल कहते हैं। ठीक है, मफऊल देखिए, ये वो इसमें है जिस पर काम का असर हो। काम का असर से खाया हुआ, पढ़ा हुआ, लूटा हुआ, समझते? ये सामान लूटा हुआ है मतलब असर पड़ गया। इसमें मफऊल है जिस पर काम का असर होता है, हो चुका है ना। पढ़ा हुआ, ये पढ़ा हुआ है, ये गाया हुआ है, ये मुझे देखा हुआ है, उसका असर हो चुका है। मैंने ताजमहल देखा तो देखने का काम ताजमहल पे हो रहा, ताजमहल मफऊल हो गया। तो मैंने बोला ताजमहल मेरे को ताजमहल देखा हुआ है, तो देखा हुआ है, ये इसमें मफऊल हो गया। पढ़ा हुआ, देखा हुआ, मफऊल में खाली ताजमहल होगा। मैंने ताजमहल देखा तो ताजमहल मफऊल होगा, लेकिन इसमें मफऊल मतलब हो गया कि वो काम हो चुका है, असर पड़ गया है, मुझे देखा हुआ है, मेरे ये पढ़ा हुआ है, मैंने खाया हुआ है। ठीक है ना। अब मुआवजा क्या होता है? किसी खिदमत या मेहनत या मजदूरी के मुआवजे को जिस लफ्ज से इस्तेमाल करें। मुआवजा सुने होंगे ना, अरे इसका मुआवजा मिला है, उसका एक्सीडेंट हो गया तो 50 लाख का मुआवजा मिला है। क्या होता है मुआवजा? मतलब मेहनत या किसी चीज मजदूरी या खिदमत में मिलता है अक्सर। जैसे रंगाई,
लिखाई, धुलाई, सिलाई, पढ़ाई नहीं बोलते। आपकी सिलाई कितनी हुई है, आपकी लिखाई कितनी हो गई है, पढ़ाई कितना फी लेते हैं, बोलते हैं ना। ऐसा वाला लफ्ज हो जाएगा मुआवजा, रंगाई, पिटाई, धुलाई, है ना, तो हो जाएगा मुआवजा। और इसमें हालिया, हालिया क्या है, जो फाइल या मफूल की कैफियत बताए। देखिए, मुस्कुराता हुआ, रोता हुआ, हंसती हुई, गिरता हुआ, बताइए आप लोग, पढ़ता हुआ, नाचता हुआ, गाता हुआ, पढ़ता हुआ, पढ़ाता हुआ, है ना। ऐसा लगे कि ये कैफियत जाहिर हो रहा है कि वो रोती हुई आ रही थी, रोते हुए, है ना। वह सिसकते सिसकते पढ़ रही थी, सिसकते सिसकते, है ना। वह मरते मरते बच गई, मरते मरते, ठीक है, या मरता हुआ। तो ये कैफियत बता रहा है, ये होगी इसमें हालिया। और मसदर क्या है, हासिल मसदर हो गया जो मसदर से बना है। लड़ना से लड़ाई, लिखना से लिखावट, हंसना से हंसी, मुस्कुराने से मुस्कुराहट, ऐसा लफ्ज रहेगा तो हासिल मसदर कहलाएगा। ओके। अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जमाना। जमाना के लिहाज से फेल की 3 किस्में हो। यहां सवाल बनेगा जमाना की कितनी किस्में हैं, तो बोलेंगे जमाना के लिहाज से इसमें की 3 किस्में, 3 किस्में। कौन है, फेल हाल, फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल। माजी क्या होता है, ये वो फेल है जो गुजरे हुए जमाने में बताया गया है, जो जमाना गुजर गया है। फेल माजी मतलब जो जमाना गुजर गया है। हम धनबाद गए थे, हो चुका था लगा रहेगा। महमूद किताब पढ़ता था, पास्ट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, जमाना गुजर चुका है, ठीक है। फेल हाल क्या होता है, ये वो फेल है जो मौजूदा जमाना को बताए, वर्तमान। खालिद पढ़ रहा है अभी वर्तमान में, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरी बात सुन रहे हो, तो ये अभी मैं बता रहा हूं। तो वो जो वर्तमान में होगा, महमूद खत लिखता है, ये भी फेल हाल हो जाएगा, ठीक है। मुस्तकबिल होगा वो फेल जो आने वाले जमाने में हो, आने वाला जमाना, फ्यूचर टेंस। लड़के खेलेंगे, मैं खत लिखूंगा, आप पटना जाओगे। तो ऐसा लफ्ज जो फ्यूचर टेंस वाला रहेगा, तो फ्यूचर टेंस वाला रहेगा तब उसको क्या बोलेंगे, फेल मुस्तकबिल। चले, तो ये फेल समझ आ गया। और कुछ और यहाँ पे दिया हुआ, फेल फाइल मफूल यहाँ पे दिया हुआ है। फेल, देखिए फेल क्या होता है, फेल मतलब वर्ब होता है, और क्या समझिए, फेल मतलब क्या होता है, जिससे काम का करना होना समझाया जाता है। खाना, रोना, पीना, पढ़ना, पढ़ाना, पीटना, है ना, हंसना, धोना, खिटखिटाना, है ना। तो ये सब हो गया फेल। लिखना, पढ़ना, बोलना, देखना, सुनना, गाना, नाचना, ये सब फेल हो गया। काम करने, आपको पता है फेल क्या होता है। फाइल समझिए, फाइल होता है, इसको कहते हैं सब्जेक्ट, काम करने वालों को फाइल कहते हैं। जैसे बोले ना, महमूद खत लिखता है, तो महमूद क्या कर रहा, काम कर रहा। मैं आपको पढ़ाता हूं, तो मैं क्या हो गया हूं, फाइल हो गया हूं। अहमद गाड़ी चलाता है, तो अहमद क्या हो गया, फाइल हो गया। काम करने वालों को, करता, सब्जेक्ट इसको कहते हैं, ठीक है ना, फाइल। और मफूल क्या होता है, जिसका असर पड़े काम पे, है ना। महमूद खत लिखता है, तो यहाँ पे खत असर किस पे पड़ रहा, खत पड़ रहा। महमूद क्या कर रहा, महमूद खत लिखता है, जिस पर किए जाने वाले काम का असर हो, मफूल कहते हैं। महमूद खत लिखता है, तो खत पर असर पड़ रहा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं हो गया हूं फाइल, सब्जेक्ट है, और आप हो गए मफूल। मैं अगर लिखता हूं, देखिए मैं, देखिए ऐसे लिखते हैं, अहमद आपको पढ़ा रहा है, ठीक है। तो पढ़ाने वाला कौन है, अहमद है, तो अहमद क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइल, काम करने वाला। अब पढ़ाने का असर किस पे पड़ रहा, आप पे, तो आप क्या हो गए, मफऊल हो गए। क्या हो गए, मफऊल हो गए। अब काम हो रहा पढ़ाना, तो ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब कुछ ऐसे अल्फाज यहाँ पे दे दिए गए जो ऑलरेडी पहले से फेल फाइल मफूल बने हुए हैं। जैसे कत्ल मतलब कत्ल करना, तो जो कत्ल करता है उसको कहते हैं कातिल, और जिसको कत्ल किया जाए तो उसको कहते हैं मकतूल। अब्द मतलब होता है इबादत करना, तो जो इबादत करना ये वर्ब हो गया। और जो इबादत करता है उसको कहते हैं आबिद, जो इबादत करता है। और जिसकी इबादत की जाए उसे माबूद बोलते हैं ना, एक माबूद को मानो, वही हो गया। खल के, जो खल के किया है, खल के करना, फेल हो गया। और खालिक हो गया जो खल के करता है, जो बनाता है। और मखलूक जिसको बनाता है, जैसे अल्लाह ताला ने दुनिया को मखलूक, दुनिया को बनाया, तो ये अल्लाह ताला क्या हो गए, मखलूक हो गए। जुल्म, जुल्म एक वर्ब फेल है। जालिम जो जुल्म करता है, और मजलूम जिस पर जुल्म किया जाए,
ये हो गया मफूल। सजदा है ना, सजदा में सजदा करना, साजिद जो सजदा करता है, और मसजूद जिसकी सजदा की जाए, हमद, हामिद, महमूद, खिदमत, खादिम, मखदूम, ऐसे ढेर सारा लफ्ज बनेगा। तो कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, मे भी एग्जाम में शायद आया है एक बार, कतल वाला आया है, कतल, कातिल, मकतूल वाला, तो समझ जाइएगा। अब कुछ कुछ और फेल यहाँ पे दिया हुआ, फेल लाजिम। फेल की बहुत सारी किस्में हैं, तो यहाँ पे ध्यान समझिए, फेल लाजिम क्या है। ये वो फेल है जो सिर्फ फाइल से मिलकर माना पूरा करे, फाइल से मिलकर। अहमद रोता है, खाली फाइल से ही माना पूरा हो जा रहा। वो सो गया, खाली वो से माना क्लियर हो गया, वो सो गया। तो ऐसा जुमला जिसमें सिर्फ फाइल से ही उसका माना खत्म पता चल जाए, है ना, कि वो सो गया, तो वो क्या हो गया, लाजिम हो गया। तो फेल लाजिम मतलब जिसमें जो सिर्फ फाइल से ही माना पूरा कर ले। मैं पढ़ा, आपने देखा, है ना, वो हार गया, ऐसे। और फेल मुतैदी क्या होता है, ये वो फेल है जो अपने माना को पूरा करने के लिए फाइल और मफूल का सहारा, मफूल भी यहाँ पे आएगा। जैसे अहमद ने किताब पढ़ा, तो यहाँ पे किताब भी आ रहा है। खाली बोलेंगे अहमद ने पढ़ा तो पता नहीं चला क्या पढ़ा, सवाल बनेगा क्या पढ़ा। अगर बोलेंगे अहमद सो गया, सिंपल सो गया, क्या का यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं आएगा। अहमद ने पढ़ा, क्या पढ़ा, किताब पढ़ा, तो किताब का यहाँ पे जरूरत पड़ेगा माना पूरा करने के लिए। महमूद लिखा, क्या लिखा, सवाल बनेगा। तो महमूद ने खत लिखा, भी यह सेंटेंस पूरा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हो रहा अहमद रोता है, तो कभी सवाल बनेगा क्या रोता है, सिंपल अहमद रोता है। वो सो गया, सो गया मतलब सो गया, आपको सवाल ही नहीं बनेगा क्या क्या सो गया होगा, ऐसा नहीं। तो ये बस इतने से सेंटेंस क्लियर हो रहा है। लेकिन बोलते अगर मैं बोलूं कि महमूद लिखा, तो बोलेगा क्या लिखा, तो यहाँ पे सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा। तो पूरा करने के लिए मफूल का इस्तेमाल करें, महमूद ने खत लिखा, ठीक है ना। तो यानी कि फेल सकारात्मक क्रिया अकर्मक क्रिया समझते हैं जी, वही यहाँ पे है, सकारात्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ये सकारात्मक हो गया, वो अकर्मक क्रिया हो गया। फेल पढ़े, फेल मारूफ पढ़ते हैं, ठीक है ना। फेल मारूफ ये वो फेल है जिसका फाइल मालूम हो। देखिए अब ये ऐसा सेंटेंस है, ये वो अलग है। फेल लाजिम फेल मुतअद्दी अलग हो गया। फेल लाजिम मतलब एक ऐसा सेंटेंस हो केवल उसमें फाइल से ही वो माना क्लियर हो जाए, मफूल की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। वो सो गया तो सो गया। लेकिन इसमें क्या है कि क्या रहेगा, फाइल रहेगा। अहमद में खत लिखा, सॉरी अहमद ने खत लिखा। अरशद ने उर्दू पढ़ा, तो यहाँ पे फाइल भी आ रहा, अरशद ने उर्दू पढ़ा, अहमद ने खत लिखा। लेकिन मजहूल में क्या हो जाएगा, जिसका फाइल मालूम ना हो। खत लिखा गया, कौन लिखा, नहीं बातू, है ना। उर्दू पढ़ा गया, कौन पढ़ा, पढ़ने वाला का नाम नहीं मालूम। आप इसको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी बोल सकते हो। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं रहता है। मुझे पढ़ाया गया, आपको बुलाया गया, आपने पढ़ाए, आपको सिखाया गया, तो ये हो गया जिसका फाइल ना हो, है ना। खत लिखा गया, उसे बुलाया गया, तो हो गया फेल। मारूफ मजहूल समझा गया, मारूफ एक्टिव, मजहूल पैसिव। और लाजिम होता है सकारात्मक क्रिया अकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब इन ट्रांजिटिव वर्ब है, हो ना। फेल अमर, ये एग्जाम में पूछा है बहुत। फेल अमर ये वो फेल है जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए, हुक्म मिले काम करने का। इधर आओ, खाना खाओ, वहां जाओ, किताब पढ़ो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तो ये हुक्म दिया जा रहा, तो इसको बोलेंगे फेल अमर। और अगर इसी का उल्टा हो जाएगा कि ये वो फेल है जिसमें किसी काम का ना करने का हुक्म दिया जाए, तो फेल नहीं हो जाएगा। इधर मत आओ, उधर मत जाओ, वीडियो छोड़ के मत जाओ, तो जिसमें मना करने का हुक्म दे रहे हैं, मत रहे, हुक्म दिएगा लेकिन मना वाला होगा, तो होगा फेल नहीं होगा। और फेल अमर में प्लस पॉजिटिव होगा, और फेल नहीं में मना वाला होगा, ठीक है ना। मुजारा, फेल मुजारा क्या होता है, ये वो फेल है जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों करीना मालूम हो। मतलब फेल मुजारा में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाया जाएगा। जैसे खाएं, जाएं, लिखें, बोलते हैं लिखें, पढ़ें, रोएं, तो ऐसे बोलेंगे फेल मुजारा। और फेल माजी, अब पढ़ते हैं फेल माजी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट। फेल माजी जिस फेल से किसी गुजरे हुए जमाने का इल्म हो। माजी समझते हैं, जो गुजरा हुआ जमाना के बारे में बताए उसको बोलते हैं फेल माजी कहते हैं।
जैसे देखिए वो आया, वो आ गया है। अब इससे आपको क्या पता चल रहा है? वो आ गया है लिखा हुआ है, तो क्या ये हाल होगा? वो आ गया है, वक्त खत्म हो चुका है, आ गया है, आया आ रहा नहीं, आ गया है। मैं खा लिया, खा लिया। अहमद रोटी खाया, खाया था, खा लिया, मतलब वक्त खत्म हो गया, उसको बोलेंगे फेल माजी। यहाँ क्वेश्चन बनता है फेल माजी की कितनी किस्में हैं, याद कीजिएगा। फेल माजी की 6 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 6 किस्में हैं। माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बैद, माजी इस्तिमरारी या नातमाम, माजी शकिया या इस्तेमाली, माजी तमन्नाई। इसको शर्तिया भी कहते हैं, माजी शर्तिया भी कहते हैं। इस क्वेश्चन बनता है फेल माजी की कितनी किस्में हैं, ठीक है ना। अब आइए समझते हैं, देखिए फेल माजी मुतलक करीब बैद, तीनों एक बार समझते हैं, तीनों एक बार में ज़्यादा समझ आएगा आपको। देखिए फेल माजी मुतलक ये वो फेल है जिससे ये मालूम ना हो कि काम अभी हुआ या देर हुआ है, ठीक है। मुतलक में ये पता नहीं चलेगा कि काम अभी हुआ या देर हो गया काम हुए हुए, मतलब ये पता नहीं चलेगा जुमला से। और फेल करीब में ये वो फेल है जिसे ये मालूम हो कि काम अभी हुआ है। फेल करीब में पता चलेगा कि काम अभी अभी हुआ है, कुछ देर हो रहा है। और फेल माजी बैद में ये वो फेल है जिससे ये मालूम हो कि काम खत्म हुए बहुत देर हो गया है। दोनों तीनों डिफरेंस समझ लीजिए, है ना। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, छोटा करते थोड़ा समझ में आएगा। देखिए और छोटा करते हैं, ठीक है, दिख रहा होगा। जैसे देखिए अहमद ने रोटी खाई, ठीक है ना, अहमद ने रोटी खाई। अब अगर मैं बोलूं अहमद ने रोटी खाई, तो पता चल रहा अहमद रोटी कब खाया। लेकिन बोले अहमद ने रोटी खाई है, मतलब पता चला कि अभी ही खाई होगी, कुछ देर हो रहा। और अगर बोले अहमद ने रोटी खाई थी, तो लग रहा बहुत देर हो गया हूं। तो करीब मतलब अभी अभी जो हुआ काम, और बैद मतलब दूर होता है, जो दूर हो चुका है, देर हो चुका है। और मुतलक मतलब पता ना चले। मैं पढ़ा या मैंने पढ़ा, तो लग रहा अभी कब पढ़ा, अभी पढ़ा के बाद में पढ़ा। लेकिन बोलेंगे मैं पढ़ा हूं, तो लग रहा हाँ अभी पढ़ा होगा। और मैं पढ़ा था, लग रहा बहुत दिन हो गया, बहुत टाइम हो गया। तुम गए, कब गए पता नहीं चल रहा, तो जिससे मालूम ना हो समय का कि कब हुआ, मुतलक हो जाएगा। और तुम गए हो, तो इसे पता चला कि वो काम अभी हुआ, तुम गए हो। अब बोलेंगे तुम गए थे, तो लग रहा बहुत देर हो गया है। तीनों समझ आ गया। माजी मुतलक में पता नहीं चलेगा, करीब में मालूम चलेगा कि अभी अभी हुआ काम, और बैद में मालूम चलेगा कि बहुत देर हो चुका है, ठीक है ना। अभी समझिए माजी इस्तेमरारी, माजी इस्तेमरारी या माजी नातमाम कहते हैं। ये वो फेल है जिससे ये मालूम हो कि काम गुजरे हुए जमाने में हो रहा हो। गुजरे हुए जमाने में हो रहा था, तमाम नहीं हुआ है, ना तमाम है, चल रहा था। अहमद रोटी खा रहा था, खाया नहीं था, वो खा रहा था, कंटिन्यू था, तमाम नहीं हुआ काम, इसलिए बोला गया ना तमाम। मैं पढ़ रहा था, तुम आते थे, आते थे, आए थे नहीं, माजी में काम हो रहा था, आते थे, आप पढ़ते थे, आप पढ़ रहे थे, आप खा रहे थे, इसमें दोनों आएगा। और माजी शकिया में जिसमें शक पाया जाए, है ना, गुजरे हुए जमाने में शक पाया जाए। अहमद रोटी खाया होगा, पता नहीं चल रहा अहमद रोटी कब खाया, अहमद रोटी खाया होगा, है ना। मैं पढ़ा होगा, तुम गए होंगे, जिसमें शक पाया जा रहा। आप मुस्कुराते होंगे, आप मुस्कुराए होंगे, आपने मुझे देखा होगा शायद, है ना। आप मेरा नाम जानते होंगे, ये हम शक कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। फेल माजी ना तमाम, सॉरी तमन्नाई, इस तो सिंपल है, जिसमें गुजरे जमाने में काम होने में तमन्ना पाई जाए। काश अहमद पढ़ा होता, काश आप आ गए होते, काश मैं पढ़ा होता हूँ, काश आप मेरे से पहले से जुड़ गए होते, काश आप मेरी वीडियो पहले ही देख लिए होते, है ना। तो ये सब तमन्ना कर रहे हैं, काश लगा रहेगा। ओके, अब यहाँ पढ़ते सिफत, तो ठीक है। सिफत में क्या है, सिफत में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सिफत की किसी में भी है, सिफत के बारे में बता दिया मैंने, किसी खूबी खराबी मालूम चलेगा, जैसे खूबसूरत, बहादुर, नई, लंबा, मोटा, चौड़ा, जो भी है, ये हो गया सिफत हो गया। और जिस लफ्ज से किसी चीज की सिफत बताई जाए उसे क्या कहते हैं, मौसूफ कहते हैं। जैसे बताया था ना, वो खूबसूरत है, इसमें वो क्या है, मौसूफ है। अकरम बहादुर है, तो अकरम क्या है, मौसूफ है, जिसकी सिफत बताई जाए। अब यहाँ पे सिफत की किस्में देख लीजिए। सिफत की 6 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं, यहाँ सवाल बनता है सिफत की कितनी किस्में हैं, तो बोलेंगे सिफत की 6 किस्में हैं। ओके,
कौन कौन है? सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत मकदारी, सिफत इशारी, सिफत इस्तिफामी। इस सिफत की 6 किस्में हो गया। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ते हैं। सिफत ज़ाती क्या होता है? जो मौसूफ की ज़ाती या बातिनी सिफत जाहिर करे, किसी चीज़ की ज़ाहिरी सिफत हो या बातिनी सिफत हो। वही लंबा चौड़ा मोटा, जैसे जहीन लड़का, तेज घोड़ा, सुर्ख फूल, है ना, बोलते वो बहुत लंबा है, तो या तो सिफत दिख रहा होगा या सिफत नहीं दिख रहा होगा। मतलब किसी मौसूफ की सिफत जाहिर हो, सिंपल सी बात है, और वो सिफत चाहे दिखता हो चाहे नहीं दिखता हो, वही होगा सिफत जाती। किसी जात की सिफत, लंबा चौड़ा मोटा नाटा गुलाबी लाल पीला सब इसमें आ जाएगा, तेज बुद्धिमान सब आ जाएगा। सिफत निस्बती क्या हो गया? जो मौसूफ की निस्बत किसी दूसरी चीज से हो। लगाव, निस्बत मतलब क्या होता है? लगाव होता है। जैसे हिंदुस्तानी, पथरीला मैदान, हिंदुस्तानी लोग का लगाव हिंदुस्तान से, तो हिंदुस्तानी हो गया। कश्मीर से जिसका लगाव उसको कश्मीरी कहते हैं, जिसका लगाव बिहार से तो बिहारी कहते हैं, है ना। पथरीला मैदान कैसा है? पथरीला है, तो निस्बत पाया जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? निस्बती हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर? पथरीली जमीन, बलुआही मिट्टी, अमरीकी, जापानी, पंजाबी, ऐसा कुछ। ठीक है, जिससे लगाव पाया जाएगा। सिफत मकदारी क्या है? जिस चीज की मकदार मालूम हो, क्वांटिटी, परिमाण। जैसे देखिए, थोड़ा सा दूध, बहुत सा पानी, 1 किलो चावल, पाव भर दूध, 1 पसेरी आलू। पढ़े ऐसा वाला ढेर सारा। परिणामवाचक सर्वनाम, है ना। परिणामवाचक क्या होगा? सिफत, है ना, विशेषण हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा दूध, 1 किलो चावल, 2 पसेरी आलू, 1 टन गेहूं, 2 मीटर कपड़ा, तो ये मकदार हो रहा, क्वांटिटी हो रहा है। और आददी क्या होगा? जिससे आदद मालूम हो, तादाद। आदद मतलब तादाद मालूम हो। जैसे 1 2 5 10 लड़का, 100 बच्चे, 100 मालूम चल रहा है, तो जैसे तादाद मालूम हो, संख्यावाचक विशेषण है ये, सिफत आददी। इशारी क्या होता है? इशारी तो हो गया, इशारा किया जाए, जैसे ये मेरा लड़का है, इसमें वो उसका भाई है, इशारा कर रहे हैं, ये मेरी किताब है, तो ये यहाँ पे सिफत हो इशारी हो गया। इस्तिफामी तो ही रहेगा, क्वेश्चन रहेगा सिफत में, है ना। कौन शख्स से आया, है ना, ये कैसा काम है, काम के बारे में बोला, कैसा काम है, ठीक है ना। वो लड़का कैसा है, सिफत हमको नहीं मालूम कि लड़का गोरा है कि काला है, अच्छा है कि बुरा है, बोले कैसा है, तो सिफत इस्तिफामी हो गया। ठीक है, चलिए अब है जिन्स के बारे में पढ़ते हैं। जिन्स देखिए, जिस लफ्ज से किसी नर या मादा समझा जाए, जिन्स तो क्या होता है? चाहे नर होगा चाहे मादा होगा। इसमें 2 तरह होता है, एक मुजक्कर एक मुअन्नस। मुजक्कर को तज़कीरी भी कहते हैं, मुअन्नस को तानीस भी कहते हैं। अब कुछ मुजक्कर मुअन्नस का नाम देखिए, बहुत सारे यहाँ पे एक दिया हूँ मैं एग्जाम्पल में, तो आपको मैं थोड़ा दिखाता हूँ। जैसे मुजक्कर मुअन्नस समझते हैं ना, मर्द है तो औरत, भाई बहन, उस्ताद उस्तानी, ये एग्जाम में आता क्वेश्चन। उस्ताद का उस्तानी, बहुत लोग उस्तादनी बोलता है। उस्ताद उस्तानी, बाप माँ, दूल्हा दुल्हन, मियाँ बीवी, शौहर बीवी, गुलाम लौंडी, है ना, ससुर सास, शौहर जन परी, राजा रानी, बैल गाय, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारा हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे भी मुजक्कर मुअन्नस है। मुअल्लिम तो मुअल्लिमा, मुअल्लिम हो गया मर्द वाला, अब मुअल्लिमा हो गया जो औरत मुअल्लिम होती है तो उसको मुअल्लिमा कहते हैं। आबिद आबिदा, आबिद लड़का है और आबिदा लड़की है। साजिद साजिदा, ठीक है ना। कातिल कातिला, अगर कोई लड़का कत्ल किया किसी, अगर कोई मर्द जाति ने किसी को कत्ल किया तो कातिल कहलाएगा, अगर किसी औरत ने किसी को कत्ल कर दिया तो कातिला कहलाएगा। अकील आकिला, जमील जमीला, नाजिम नाजिमा, आकिल आकिला, मोहतरम मोहतरमा, वारिस वारसा, खादिम खादिमा, बहुत सारा लफ्ज हो जाएगा। ठीक है, और भी देखो यहाँ पे बहुत सारा मुजक्कर मुअन्नस है। नाग नागिन, धोबी धोबिन, माली मालिन, जोगी जोगिन, दर्जी दर्जन, तेली तेलिन, है ना, बहुत सारा यहाँ पे दिया हुआ है, आराम से देख लीजिए। और फिर यहाँ पे दिया देखिए, भूत का भूतनी भूतनी, फकीर फकीरनी, डॉक्टर डॉक्टरानी, मेहतर मेहतरानी, है ना, शेर शेरनी, देवर देवरानी, ये सब हो गया। लेकिन अब कुछ मुजक्कर मुअन्नस ऐसे पहचानना होता है, वो तो आसान हो गया, जो आराम से पहचान लीजिए, मोटा मोटी, लड़का लड़की, घोड़ा घोड़ी, ठीक है। लेकिन इसको एग्जाम में ऐसा आएगा ज्यादातर कि भाई दर्द क्या है,
मुजक्कर के मोनस है। अब तो कैसे पहचानेंगे? जुमला बना के, मेरे पेट में दर्द उठा, मेरा पेट में दर्द हो रहा है, दर्द हो रही नहीं, दर्द हो रहा है, तो रहा है से पता चल रहा कि ये मुजक्कर है। और रही लिखता तो मोनस होता, अगर ग्रामर बोलता रही है तो मोनस होता है ना। जैसे देखिए दही, वो दही खट्टा है, दही खट्टा, खट्टी नहीं, दही खट्टा है, तो खट्टा है तो मुजक्कर है, और खट्टी रहेगा तो मोनस होगा। क्लियर? तो आपको ऐसे समझना, खट्टी की खट्टा, खट्टा। अब हम अपना मन से नहीं बोले खट्टी की खट्टा, ये ग्रामर बोलता कि दही खट्टा बोलना चाहिए, हमें खट्टी नहीं बोलनी चाहिए, तो दही खट्टा है। तो ऐसा वाला मुजक्कर मोनस आपको बनाना है ना। देखिए यहाँ पे जुमला से आपको पता चलेगा कि क्या आप बोल रहे हो। चांद निकल गया, मुजक्कर हो गया। जमीन घूम रही है, मोनस हो गया। मस्जिद बन गई है, मोनस हो गया। मंदिर पुराना है, मुजक्कर हो गया। रास्ता लंबा है, मुजक्कर हो गया, है ना। ठीक है, किताब पुरानी है, मोनस हो गया। चलो अब देखो इसमें 100 अल्फाज, बस थोड़ा थोड़ा और बच गया, समझिए। 100 मतलब हम 100, जिस लफ्ज की आवाज एक जैसी हो लेकिन माना अलग अलग हो। हम 100, हम मतलब एक जैसा, 100 मतलब आवाज, तो जिस लफ्ज की आवाज एक जैसी हो माना अलग अलग हो। कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिया हूं, देखो। बाद मतलब होता पीछे, पिछले नहीं बोलता मैं बाद में आऊंगा, और बेली बाद मतलब क्या होता, हवा होता है। अर्ज, एंड से अर्ज मतलब गुजारिश, और अलिफ से अर्ज मतलब जमीन। देखो दोनों सेम बोल रहे हैं, आवाज एक ही जैसा हो, अर्ज अर्ज। लेकिन एंड से लिखा रहा तो इसका मतलब गुजारिश हो गया, और अलिफ से लिखा रहा तो अर्ज मतलब जमीन हो गया। सदा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा ही, बोला सदा। सदा साथ से है तो आवाज, और सीन से तो सॉरी सदा साथ से है तो उल्टा दोनों लिख दिए। सदा साथ से तो आवाज, और सीन से सदा का क्या होगा, हमेशा। क्या हो जाएगा, हमेशा हो जाएगा। साथ से सदा का आवाज होगा, सीन से सदा का हमेशा होगा। ऐन से अलम मतलब झंडा, और अलिफ से अलम मतलब गम। खार से देखो खे अलिफ खा है तो कांटा हो जाएगा, और खवार लिखा हुआ है, रुसवा, है ना, मतलब वो खार हो गए, रुसवा। समझ आ गया। हम 100 अल्फाज। मुतरादिफ अल्फाज समझिए, जिन दो या दो से ज्यादा अल्फाज के माने एक हो, दो या दो से ज्यादा अल्फाज हो जो जिसका माना एक हो। बेकसो मजबूर, तो बेकस और वाव, इसको बेकस व मजबूर नहीं पढ़ेंगे, बेकसो मजबूर पढ़ेंगे, वाव को ओ में मिला देंगे, बेकसो मजबूर। और बेकस और मजबूर दोनों का एक ही मीनिंग है ना। जैसे देखिए रस्मो रिवाज, रस्म मतलब वही चीज, रिवाज मतलब भी वही चीज होता है ना। जैसे और देखिए यहाँ पे बहुत सारे रंजो गम, रंज मतलब भी वही चीज होता है, और गम मतलब भी वही चीज होता है ना। रंज मतलब भी दुख, गम मतलब भी दुख होता है। हसीनो जमील, हसीन मतलब भी खूबसूरत, जमील मतलब भी खूबसूरत। तो सवाल बनेगा एग्जाम में कि हसीन का मुतरादिफ क्या है, तो हसीन का मुतरादिफ जमील होगा। पढ़ेंगे कैसे, हसीनो जमील, शेरो सयाहत, अहदो पैमान, गरीबो नादार। तो यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट आपको देख लेना है। गौरव फिक्र, ऐशो आराम, है ना, इज्जतो हुर्मत, ठीक है, मकरो फिरे, शोरो गुल, अमानत दयानत, मालो मता, जादो जाहो जलाल, ऐसे कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे साबका लाका, ये बहुत इंपॉर्टेंट साबका लाका भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबका लाका एग्जाम में आया है, तो ध्यान से देखिएगा। साबका क्या होता है, साबका को कहते हैं मान लो उपसर्ग, अगर हिंदी में देखें तो उपसर्ग, इसको कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय ऐसे हुर्फ जो किसी बा माने के आगे आकर नए मानी पैदा करते हैं। मतलब कोई बा माना लफ्ज रहेगा उससे पहले जुड़ेगा, साबका का होगा जो किसी बा माना लफ्ज के पहले आके जुड़ता है। अल्लाह का होगा जो किसी बामाना लफ्ज के पीछे आके जुड़ेगा। साबका शुरू में जुड़ेगा, अल्लाह का बाद में जुड़ेगा। जैसे कुछ यहाँ पे मैंने फोटो खींच के डायरेक्ट ले लिया है ताकि मुझे उतना लिखना ना पड़े। देखिए जैसे नून से निकम्मा, निडर, निराज, है ना। यहाँ से अनमोल, अनपढ़, अनजान, ना से नादान, नामुराद, या से बा कमाल, बा अदब, बा वजू, बा कायदा, एग्जाम में आया है। बे से बे इल्म, बेदीन, बेमिसाल, तो बे जुड़ा हुआ है, साबका हो गया। इधर देखिए आरा, मारका आरा, जहां आरा, आसिफ आरा, अफजा, हौसला अफजा। यहाँ पे सवाल ये वाला आया है, देखो खाना वाला समझो, खाना वाला जो एग्जाम में आया, खाना, कैद खाना, बावर्ची खाना, गुसल खाना, है ना। खार आया है यहाँ पे, धुंधला मुझे दिख रहा है, ठीक है ना। चलो और दिखाते हैं यहाँ पे, ये वाला एग्जाम आया है, गाह, नुमाइश गाह, ईद गाह, शिकार गाह,
अकलमंद, दौलतमंद, कायदामंद, फायदामंद, मंद मंद जुड़ा लास्ट में ला का हो गया। शुरू में जुड़ेगा तो क्या होगा साहब का खुश, खुश मिजाज, खुश वजह, है ना, खुशहाल। जी गैर आबाद, गैर हाजिर, गैर मामूली, तो ये सब क्या हो गया साहब का अल्लाह का। अब आइए कुछ जुमला, बस यहाँ पे लास्ट हो गया जुमला के बारे में। जुमला के कुछ किस्में देख लीजिए। जुमला खबरिया का होता है जिसमें कहने वाला कुछ मतलब कोई जुमला बोल रहा तो खबरिया हो जाएगा। जैसे महमूद कल आया था, जैद आलिम है, मतलब नॉर्मल सा जुमला खबरिया हो जाएगा, ठीक है ना। इंशाइया में क्या होगा, इंशाइया जुमला क्या होता है, मसलन यहाँ पे क्या है, जिसके कहने वाले को छोटा या सच्चा नहीं कहा जा सकता है। अच्छा सॉरी झूठा, है ना। जुमला इंसाइया मतलब क्या होगा, मतलब खबरिया में तो खबर सच होगा, ऐसे में पता नहीं चलेगा कि कौन क्या बोल रहा। मतलब देखो अमर इधर आओ, सॉरी तो उल्टा मैं लिख दूँ, मसलन यहाँ पे लिखना छोड़ दिया है। चलो ये देखिए अमर जुमला देखिए, अमर से बनेगा अमरिया, तो वही पढ़े ना फेल अमर, पॉजिटिव ऑर्डर नहीं होगी जो मना करे, फुटबॉल मत खेलो, जो मनाइट वाला होगा फुटबॉल मत खेलो। इस्तेफाम सवाल बनेगा क्या कर रहे हो, जुमला सवालिया, जुमला इस्तेफामिया, है ना। तमन्ना जुमला तमन्नाई बोल सकते हैं, है ना। आए काश वो यहाँ आता, है ना। निदा ओ हामिद या अल्लाह, है ना। ताज्जुब अल्लाह, अल्लाह रखे तेरी शान, अल्लाह रखे तेरी शान। तकसीन सुभान अल्लाह, खूब कलाम, ये सब बोलते हैं ना, सुभान अल्लाह, तकसीन इसको बोलते हैं। खुशी, खुशी में क्या जवानी है, खुश करे, क्या सीन है, ऐसे वाला। अफसोस हाय, तो ये सब जुमला जो है ना आता है, जुमला अफसोस, जुमला खुशी, जुमला ताज्जुब, जुमला निदा, जुमला तमन्नाई, जुमला इस्तिफाम, जुमला नहीं, जुमला अमर, ठीक है, पहचान लीजिएगा। और यहाँ पे कुछ इसको कहते हैं रमूज़े औकाफ, ये एग्जाम में आया है, ये भी आया पॉइंट। मतलब देखो हर एक टॉपिक से एक न एक पॉइंट जरूर पूछते हैं एग्जाम से, और आपको एक एक पॉइंट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डैश लिखा हुआ तो उसको क्या खत्मा कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं फुल स्टॉप कहते हैं ना, फुल स्टॉप इंग्लिश में लिखते हैं फुल स्टॉप, उर्दू में हम लोग ऐसे डैश लिखते हैं खत्मा। सख्ता बोलते हैं कॉमा को, सख्ता को हम कॉमा कहते हैं। वक्फा कहते हैं सेमी कोलन को, देख रहे ऐसे बना के इस तरह किया हुआ है। राबता जो दो तरफ इस तरह, कोलन को राबता कहते हैं। तफसीलिया कहते हैं इसको, है ना, कोलन और डैश मिला के। इस्तेफाम तो समझते हैं ना, क्वेश्चन मार्क्स, है ना, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। निदाया या फिजाइया एक्सक्लेमेशन वाला साइन हो गया, है ना। कौनैन हो गया, सॉरी कौसैन हो गया, कौमा वाला हो गया। उसके बाद जिद इजदाद बहुत सारा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने बताया आपको जिद इजदाद पढ़ना है तो आप चाहो तो इसका फोटो ले सकते हो, अगर आपको दिख रहा हो तो, शायद आपको दिख रहा होगा वरना मुश्किल है, शायद आपको दिख रहा होगा, है ना। ये वाला जिद इजदाद हो गया, बहुत सा जिद इजदाद यहाँ पे दिया जो कि एग्जाम में पूछता है, तो जिद इजदाद हो गया और वाहिद जमा हो गया, ये आपको पढ़ना है, जो कि मैंने पहले ही पढ़ाया था आपको, वाहिद जमा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली ये वीडियो यहाँ पर 1 घंटा 17 मिनट 18 मिनट के आसपास हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि ये पूरी वीडियो अगर आपने देखा होगा तो 100% आपको समझ में आ गया होगा। मैं तो बोलूँगा अपना नोट्स बनाइए, कॉपी में लिखिए, टाइम है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और एक बार पढ़ लिए ना फिर तो कोई भी क्वेश्चन दे दें। ग्रामर में ऐसे ही होता है, एग्जाम्पल बदलता है, ये साइंस तो नहीं है जो वही रहेगा, इसमें एग्जाम्पल बदल देगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कितनी अच्छी लगी और पूरा समझ में आया कि नहीं आया। ओके, पीडीएफ किसको चाहिए नीचे कमेंट करो। ओके, और अगर पीडीएफ लेना है तो ए ऑनलाइन सॉल्यूशन ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पे आओ, या तो मोबाइल नंबर दिख रहा है, मोबाइल नंबर पे मैसेज करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय, खुदा हाफिज।